शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति बप्पा जय जय रघुवीर समर्थ। तो एक बार नारद मुनि, ओके, नारद मुनि सबको पता है ना, राइट? नारायण वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवोटीज और भक्ति मार्ग के पिता माना जाते हैं, ओके। तो उन्होंने विष्णु के पास वो गए और बोले संतों को मिलने का क्या भाग्य होता है, उसका क्या फल रहता है। हम लोग सुनते रहते हैं कि लो संतों से मिलना चाहिए, सेंट से मिलना चाहिए या उनका पूजा करना चाहिए, उनको मिलने से क्या होता है, क्या फल मिलता है। तो विष्णु बोले ये मैं नहीं बताता हूँ, एक काम करो, तुम भूलोक चले जाओ, वहाँ पे ना ऋतु टावर्स है, वहाँ पे एक गटर में एक छोटा सा कीड़ा है, उससे जाके पूछो, अभी जस्ट उसने जन्म लिया है, उससे जाके पूछो। तो नारद मुनि आते हैं ऋतु टावर्स नीचे, ओके, आते हैं और ढूंढते हैं तो देखते हैं एक छोटा सा कीड़ा रहता है, जस्ट जन्म लिया है। तो उसको जाके पूछते हैं कि संतों को मिलने का क्या फल है। तो उसे नारद मुनि को देख के मर जाता है। तो नारद मुनि को बहुत बुरा लगता है, मैंने सवाल पूछा और ये तो मर गए। तो ठीक है, ही गोज बैक, मैंने पूछा मगर बताने के पहले ही वो कीड़ा तो मर गया। तो बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम वापस जाओ भूलोक में, एक पेड़ है, वो पेड़ पे एक पक्षी ने जस्ट जन्म दिया है एक पक्षी को, वो पक्षी बच्चे से जाके पूछो। तो नारद मुनि वापस भूलोक आते हैं। भूलोक आने के बाद वो पूछते हैं, वो ढूंढते हैं, देन ही फाइंड्स, पक्षी रहता है, पक्षी के यहाँ पे घोंसले में एक छोटा सा पक्षी रहते हैं। उसको जाके पूछते हैं कि संतों को मिलने का क्या भाग्य है। वो भी नारद मुनि को देख के वैसे ही प्राण त्याग देते हैं, डाइस। और नारद मुनि को भी टेंशन है, ये सवाल में प्रॉब्लम है, मुझे देख के प्रॉब्लम है, पता नहीं मेरे को देख के मर रहे हैं लोग। तो वापस विष्णु के पास जाते हैं, बोले ये कैसे काम पे लगा दिया आपने, मैं तो सिंपल सा सवाल पूछा कि संतों को देखने का क्या फायदा है, आप मेरे को वापस नीचे भेजते हैं और मैं जिसको पूछता हूँ मर रहा है। बोलते कोई नहीं, जाओ नीचे वापस, गाय का बछड़ा जस्ट जन्म दिया है, गाय का बछड़े से जाके पूछो। तो वापस बोल दिया तो कुछ कर नहीं सकते, विष्णु ने बोल दिया। तो आते हैं, डर डर के आते हैं, डर डर के पूछते हैं वो बछड़े से संतों को मिलने से क्या फायदा है। वो बछड़ा भी मर जाता है। बोलते हैं ये तो जाने दो, मैं वापस विष्णु के पास जाऊंगा ही नहीं, रहने दो, ये सवाल का जवाब नहीं मिला तो भी चलेगा। कुछ देर के बाद विष्णु बुला लेते हैं, बोले क्या हुआ, मिला कि नहीं सवाल का जवाब। बोलते नहीं, जाने दो, मेरे को तो पूछना ही नहीं है, मैं जिसको भी जाके पूछता हूँ मर जाता है। बोलते नहीं अभी नहीं कुछ होगा, जाओ नीचे भूलोक में एक राजा है, राजा के यहाँ पे एक बेटा जन्म लिया है, उसको जाके पूछो। बोलते बाकी सब तो ठीक है, मर गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटा राजा का बेटा मर गया तो मेरे को तो अंदर डाल देंगे, मेरे को नहीं जाना है। बोलते नहीं जाओ, कुछ नहीं होगा, जाके मिल के आ जाओ। और वो बच्चे से पूछो। तो बच्चे से आके पूछते हैं, चुपचाप आके डर डर के पूछते हैं कि संतों को मिलने से क्या फायदा है। अभी उनको डर है कि ये भी मर न जाए, तो प्लीज मरना नहीं। तो नहीं मैं मरूंगा नहीं। वो बच्चा बात कर रहा है, मेरे को तो अभी पूरा जिंदगी जीना है क्योंकि मैंने बहुत पुण्य कमाया है, वो पुण्य का फल मुझे मिलने के लिए जन्म मिला है, और इसके बाद मुझे जन्म नहीं रहने वाला है, मेरा मोक्ष हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि जब कीड़ा था तब आपने आके पूछा, उसके बाद मेरा उद्धार हुआ, पक्षी का बच्चा हुआ, फिर वापस उद्धार हुआ, मैं गाय का बछड़ा हुआ, फिर मेरा उद्धार होकर मैं राजा के घर पे जन्म ले रहा हूँ, सिर्फ आपका दर्शन लेने की वजह से। ओके, सो संतों का दर्शन, सिर्फ एक बार दर्शन होने से भी इतना फायदा है, राइट? उनका सहवास, मतलब कोई भक्त, they got to live with saints for a longer time, like अब्दुल with बाबा, मालसापति, बहुत साल उन लोग उनके सहवास में रहे। उन लोगों के लिए कतई जन्म नहीं है दूसरा, राइट? हमको सिर्फ एक बार दर्शन से ही इतना फायदा होता हो, उनको तो पक्का प्रॉब्लम ही नहीं है ना। those guys are done for their entire जन्म का उनका पूरा निकल गया है, पाप सब धुल गया है।
तो आई वांटेड टू कवर दिस स्टोरी टू जस्ट टेल व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मीटिंग अ सेंट. सेंट को मिलना, नमस्कार, सेंट को मिलना नॉट नेसेसरली सदैव मिलना चाहिए. सदैव मिला तो बहुत ही अच्छा, वो तो सवाल ही नहीं है. सेंट सदैव मतलब व्हेन ही इज अलाइव. जब इवन इफ इज नॉट देयर इन हिज बॉडी, समाधि रूप, उसको सर्वत्र रूप बोलते हैं या समाधि रूप बोलते हैं. सर्वत्र रूप में रहते हैं, समाधि में जाके दर्शन लेना भी बहुत अच्छा है. फोटो देख के भी अगर हम दर्शन ले लें तो भी अच्छा है. उनका कथा श्रवण करना भी उनका दर्शन के बराबर ही है. ओके, संतों के बारे में सिर्फ जान लेना, कई जन्म निकल जाते हैं. उनके बारे में सुनना, उनके बारे में श्रवण करना के लिए भी बहुत पुण्य किया होना चाहिए. आप लोगों ने, हम लोगों ने, सारे लोगों ने किया है. इसीलिए हम लोग को संतों के बारे में सुनने का, उनके बारे में जानने का भाग्य मिला है. राइट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट crores of people have not got that. हमको वो भाग्य मिला है कि संतों के बारे में जानने का मिला. जहाँ पे ये भूमि में हमने जन्म लिया है, इसके वजह से हमको we know there are so many saints, right? There is a very good saying in Sanskrit, you know, दैवम मनुष्य रूपेण, right? भगवान को भी जब मदद करना होता है, उसको भी मनुष्य रूप के आना पड़ता है, या मनुष्य के थ्रू a human he is able to work. He can't just directly work. Okay? तो हम लोग कभी कभी देखते हैं, अपने को कभी कभी प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो बड़े लोग हैं यहाँ पे, सडनली अननोन क्वार्टर से अपने को मदद आ जाता है. अनएक्सपेक्टेडली कोई मदद कर जाता है, और कुछ विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम अस, समबडी कम्स एंड हेल्प्स एंड गोस. कोई दोस्त आ जाता है अपनी जिंदगी में, कि जो बिना कारण अपना मदद कर जाता है. राइट. तो एक वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. तो एक बार एक गांव में एक बहुत बड़ा भक्त था, एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज प्रे टू गॉड. हमेशा पूजा करता था, निष्ठा से रहता था, नैवेद्य वगैरह दिखा के, पूजा करके, अतिथि को खिला के फिर खाता था. एक बार उस गांव में बाढ़ आ जाता है, ह्यूज फ्लड्स, एंड देन तो सब लोग निकल जाते हैं. तो ये बोलता है, सब लोग नेबर्स आके बोलते हैं बाढ़ आ रहा है, ऑलमोस्ट एंकल डीप आ गया है, चलो निकल के जाते हैं. तो बोलते नहीं, मुझे तो भगवान बचाएगा. तो बोलते हैं ठीक है, भगवान बचाएंगे, ठीक है, अगर आप चल पाए तो अभी हम लोग सबसे निकल जाएंगे. नहीं, मैं भगवान का बहुत किया, मेरे को तो भगवान बचाएंगे. तो कुछ देर के बाद इट इज ऑलरेडी कम टू दिस पॉइंट एंड ही इज ऑन द टेरेस, और सामने से फिर बोट्स आते हैं. बोट्स आके सब लोग बुलाते हैं, चलो आ जाओ, तुम टेरेस पे क्यों खड़े हो, सब लोग आ जाओ, लेके जाएंगे. नहीं, मुझे तो भगवान बचाएगा. काफ़ी बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सुनता नहीं है. फिर थोड़ी देर के बाद हेलीकॉप्टर आना चालू होता है, बिकॉज और भी पानी बढ़ जाता है. हेलीकॉप्टर से भी लोग बुलाते हैं, चलो हम लोग आपको रस्सी नीचे बेचते हैं, आप चढ़ के ऊपर आ जाओ. नहीं, मुझे भगवान बचाएंगे. तो फाइनली मर जाता है. तो ऊपर जाने के बाद बहुत गुस्सा होता है. वो भगवान को पूछता है, मैं इतना तुम्हारा भक्ति की जिंदगी भर, तो तुमने मदद के लिए आए नहीं. बोलता है, मूर्ख, पहले तो नेबर्स के तौर से आया मैं, बताया चलो निकल पड़ते हैं. फिर मैंने बोट भेजा, फिर भी नहीं आए. फिर हेलीकॉप्टर भेजा, फिर भी नहीं आए. द पर्पज इज हेल्प विल कम फ्रॉम एनी क्वार्टर. राइट. वी हैव टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भगवान ने मदद की है, कौन से किस आदमी से हमको भेजा है, हमने को पता नहीं है. सो वी हैव टू टेक हेल्प. संतों का भी ऐसा ही है. राइट. बिकॉज दे कम इन ह्यूमन फॉर्म. हमको पता नहीं चलता है कि ये संत है या इनसे हमको आशीर्वाद लेना चाहिए, ये जानने की भी अपनी भी क्षमता नहीं रहती है. बाकी लोग बताते हैं, बाकी डिसाइपल्स जब बताते हैं तभी हमको पता चलता है. बहुत बार ऐसा हो जाता है, संतों का पूरा जो उनका जो मॉर्टल लाइफ है, मतलब जो जीते हैं, by the end only they become famous, because by the time they are known to people कि ये बड़े संत हैं, ordinary people का उनका तो लाइफ ही चला जाता है. With साई बाबा का case, we lived for almost 50 years in one place, but बहुत कम लोगों को पता था. रासगढ़ू ने जब उनका कीर्तन से उनको फेमस किया 1916, 1914, only 4 years people started flocking. मगर उनका समाधि होने के बाद अभी अगर जाके देखो तो लाखों लोग जाते हैं. राइट. बिकॉज उनको पता रहता है, वी नो, अरे इनको बेनिफिट हुआ, इनके यहाँ पे करुणा हुआ, इनके यहाँ पे चमत्कार हुआ. सो देन वी स्टार्ट गेटिंग इनटू द बिलीफ. संतों का हमेशा वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज. वी शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज, बट दैट ओनली कम्स विद लॉट ऑफ पुण्य. व्हाई डू वी हियर लीलास? हम लोग लीलास मतलब जो संत लोग करते हैं या भगवान लोग करते हैं उसको लीलास बोलते हैं. ओके. हम लोग जनरली वी शुड ट्राई एंड अवॉइड. मैं भी गलती कर देता हूँ. वी शुड नॉट यूज वर्ड्स लाइक चमत्कार और मिराकल्स. मैंने लास्ट टाइम बताया था
उनका चमत्कार या मिराकल्स एक्चुअली मिराकल्स करने के लिए नहीं करते कि आज मैं सुबह उठ के डिसाइड कर दिया मैं आज मिराकल करूंगा, ऐसा नहीं होता है। वो करुणा का स्वरूप होता है, उनका जो अनुग्रह करने का स्वरूप होता है वो इट कम्स आउट एज अ फॉर्म ऑफ अ ब्लेसिंग, राइट, एंड इट बिकम्स अ मिरेकल बिकॉज जो हमसे जो पॉसिबल नहीं होता है वो भगवान कर जाते हैं, राइट। तो जनरली आई रिमेंबर आई हैविंग हर्ड प्रवचन का, उन्होंने उनका प्रवचन में उन्होंने बोला था कि उनसे कोई आके पूछे कि आप जब संतों के बारे में बात करते हैं तो उनका लीला के बारे में क्यों बात करते हैं, उन्होंने जो ब्रह्म ज्ञान दिया है, उन्होंने जो भगवान के बारे में बोला उसके बारे में बात कीजिए, नहीं तो यू आर जस्ट रिड्यूसिंग अ गुरु टू मिरेकल मॉन्गर, मतलब अ मैजिशियन, ओके, ऐसे क्यों करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, उन्होंने बोला जो करुणा हुई है लोगों पर वो तो सत्य है, राइट। जो लोगों पे करुणा होके उन पे जो अनुग्रह हुआ है, उनके लिए जो उनका लाइफ जो चेंज हुआ है, किसी को धन प्राप्ति चाहिए थी, किसी को घर चाहिए था, किसी को लैंड चाहिए था, किसी को बच्चे चाहिए थे, किसी को एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए थे, उनको वो सब मिला। और जो मुमुक्षु मतलब जो ब्रह्मज्ञान पाने के लिए जो प्रार्थना करते हैं या जो साधना करते हैं, उनको जो चाहिए, उनको जो भगवान का दर्शन चाहिए, उनको भी वो मिला, राइट। सो सभी के बारे में बात करना चाहिए। हम किसी एक एस्पेक्ट के बारे में बात करने के वजह से उनका स्टेचर या उनका ओहदा कम हो जाता है, ऐसा नहीं है, ओके। व्हाई आई एम बिल्डिंग दिस बैकग्राउंड इज, हम लोग जब बात करेंगे ना, मैं ज़्यादा ब्रह्म ज्ञान और उसके बारे में बात नहीं करूँगा, ओके। एक तो अपने को समझ से बाहर है, राइट, अपने को गुरु का दर्शन मिल गया, बस उन लोग के वजह से जो लोगों को अच्छा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे ताकि हम उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाए। उसके बाद जो भी गुरु को करना है अपने on us they will anyway do. I don't have to teach ब्रह्म ज्ञान here, right? So I will not be talking much on philosophy at all. हम लोग सिर्फ स्टोरीज के बारे में बात करेंगे, उन्होंने क्या किया, कैसे अनुग्रह किया, उसी के बारे में हम लोग प्रिडोमिनेटली डिस्कस करेंगे। एक लास्ट टाइम मैंने वो भी कवर किया था, गुरु का इनएक्शन, मतलब गुरु जब पेनेंस में रहते हैं तो भी कैसे उनका इम्पैक्ट होता है। इनएक्शन ऑल्सो इज एन एक्शन, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। योगी राम सूरत कुमार करके एक बहुत बड़े संत होके गए साउथ इंडिया में। एक्चुअली वॉज अ काशी निवासी, बट ही वॉज अट्रैक्टेड by lot of South Indian gurus, specifically Ramana Maharshi and Aurobindo. तो वो तिरुवन्नामलई करके एक जगह है साउथ में। तिरु मीन्स श्री, ओके। हमारे यहाँ पे साउथ में बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र या जहाँ पे मंदिर हैं वहाँ पे वो क्षेत्र को नाम जनरली प्रीफिक्स होता है तिरु, ओके। श्री गंगानगर सुना है? वो श्री जो है ना वो तिरु है इन तमिल। तिरु अन्नामलई, अन्नामलई मतलब मलई मीन्स माउंटेन, अन्ना मीन्स brother, okay, anything that is elder brother or anything that is big. So it's a big mountain in a town which was actually an extinct volcano. उसको शिवा ऐसा माना जाता है। That mountain itself is called as, is considered as Shiva. वो तिरुवन्नामलई के 30 kilometers के radius is considered to be the most powerful place on the face of earth. Okay? हजारों संत आज भी है अदृश्य रूप में, बहुत सारे संत वहाँ पे रह के गए हैं। मैं कुछ स्टोरीज भी कवर करूँगा, वो सब वो 20 किलोमीटर की 30 किलोमीटर के रेडियस में ऐसे संत बड़े बड़े दिग्गज संत होके गए हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट्स जो हमारे समय में रह के गए हैं वो श्री रमण महर्षि। उनका आश्रम अभी भी माउंटेन के फुटहिल में है वहाँ पे। दैट माउंटेन इटसेल्फ इज कंसिडर्ड शिवा। इट्स अ 15 किलोमीटर वॉक, उसका प्रदक्षिणा लेना होता है, गिरी प्रदक्षिणा बोलते हैं, उसका प्रदक्षिणा लेना होता है। 15 किलोमीटर वॉक रहता है, सुबह शाम जब भी जमता है वन शुड डू। जब जाता है तिरुवन्नामलई तो गिरी का वो गिरी प्रदक्षिणा, सो गिरी का प्रदक्षिणा करना होता है। 15 किलोमीटर का वॉक सपोज टू बी वेरी डिवाइन एंड गुड एक्सपीरियंस। वहाँ पे योगी राम सूरत कुमार करके एक बहुत बड़े संत थे जो 1980s में उन्होंने समाधि ली शायद, 1980s है ना, 1990s। मुझे उनको दर्शन लेने का भाग्य मिला, 2 बार मिला। एक बार हम लोग गए थे, शायद आई वॉज 19 years old, कॉलेज में था। हम लोग वहाँ पे, वो बहुत बड़ा टेम्पल है, वहाँ टेम्पल के बाहर वहाँ रहते थे। उनको ना आदत था, वो क्या करते थे, उनको जाके मिलते थे तो वो हमारे नाम पूछते थे और हमारा नाम को जपते थे 3 बार। सो यूज्ड टू मेक आवर ओन नेम एज अ मंत्र एंड ब्लेस अस। तो मैं जब गया तो उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने बोला श्रीहर्ष। सब ठीक होगा, अच्छा रहेगा। So he used to make my name itself as a mantra and then give it to me. So that used to be his blessing, a very unique saint.
उनके बारे में भी if I can cover his story also, I will cover once during this course. वो क्या करते थे, वो कभी कभी अजीब चीज़ें करते थे. वो उनको आके उन्होंने बंदे ने पूछा कि आप यहाँ पे बैठे हैं, आपके वजह से दुनिया को क्या फ़ायदा है, मतलब आप यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग आके मिलके जाते हैं, आपको दुनिया में क्या फ़ायदा है आपका. तो उन्होंने बोला गुरु का एक्शन एंड इनएक्शन बोथ आर इम्पोर्टेंट. उन्होंने बोला कि यहाँ पे आके बैठ जाओ, हिलना मत, ऐसे ही बैठे रहो. तो वो बंदा बैठे रहा, 1 घंटा रहा, बैठते 2 घंटा. उसके बाद हम बैठ नहीं पाते ना एक जगह पे, कैसे बैठेंगे, थोड़ा ऐसा हिलने चालू हो गया. फिर गुरु वहाँ पे थोड़ा देर वहाँ चले गए तो ये उठ गया. तो आए वापस, वो बोलते यू हैव डिस्टर्ब द कॉस्मिक एनर्जी बाय गेटिंग अप. बोलते तुम बैठे थे तभी यू आर इन सिंक विद द कॉस्मिक एनर्जी, अभी तुमने उठ गए तो तुमने डिस्टर्ब कर दिया. तुम जो करते हो उसका एक्शन और इनएक्शन का भी इम्पैक्ट होता है. गुरु करते हैं उसका तो 100 मोर टाइम्स एक्शन और इनएक्शन का इम्पैक्ट रहता है. डाउट मत करो. दैट वाज हिज मैसेज. तो व्हेन आई कवर्ड कि गुरु जो पेनेंस रहता है, हमको जो गुरु दिखते हैं वो सिर्फ 2% ऑफ द गुरुज बाह्य रूप में दिखते हैं, क्योंकि हम पे करुणा करने के लिए आते हैं. ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो गुप्त रूप में पेनेंस कर रहे हैं और उनको तो कुछ लेना देना है नहीं, वो अपने लिए नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं. ऐसे बहुत सारे गुफा में रहते हैं एंड वी डोंट इवन नो, राइट, सो मेनी सेंट्स दैट लिव इन दिस कंट्री. गुरु एंड स्पेसिफिकली समर्थ रामदास, उनका जो प्रायोरिटी ऑर्डर रहता है ना, प्रायोरिटी मतलब पहले क्या, दूसरा क्या, तीसरा. ओके, उनका जो प्रायोरिटी ऑर्डर रहता है वो पहले रहता है देव, देश एंड देन देह. खुद के बारे में, खुद का देह मतलब बॉडी, देश मतलब कंट्री, एंड देव मीन्स गॉड. ओके, हमारे लिए क्या प्रायोरिटी है, देह, देह एंड देह. हम लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, खाना कैसे अच्छा हो, आज ब्रेकफास्ट क्या है, कल डिनर क्या है, इसके बारे में सोचते रहते हैं, राइट. हमारे पास पैसा ज्यादा हो, वी ओनली थिंक अबाउट आवरसेल्व्स. व्हेन सेंट्स दे फर्स्ट थिंक अबाउट गॉड, देन दे थिंक अबाउट द नेशन एंड देन दे थिंक अबाउट देमसेल्व्स. देह के बारे में भी सोचना चाहिए. ओके, आई विल जस्ट क्विकली कवर ऑन दिस. देह के बारे में क्यों सोचना चाहिए, क्योंकि I think I covered in the earlier season also, where I told ये जो बॉडी रहता है ना, it is a loan from the nature, right. पंचभूतों से हम जब जन्म लेते हैं, प्रकृति हमको ये देह देता है, ये हमारा है ही नहीं. ओके, ये विरासत, it is a loan taken from the nature to us and we are supposed to give it back and then go. So when we die, it goes back to the 5 elements and then we go. Okay. तो इसका ख्याल रखना भी हमारा धर्म में बनता है. So when I said धर्म, we have to do actions. I cannot unnecessarily fast. I cannot prick myself unnecessarily. I am not supposed to give pain to the body because this body doesn't belong to me. I have been given, entrusted the responsibility to take care of it. अभी सोचो हम लोग कितना, how much abuse we do. हम लोग कभी भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, you know. So we are not supposed to be doing all that. हम लोग actually पाप कर रहे हैं. By troubling our own body, we are actually doing a पाप. Okay. सो टाइम टू टाइम खाना देना चाहिए. सो इसीलिए संतों का भी ना एक बार वो लोग खाएंगे. क्यों खाएंगे, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन द बॉडी. व्हाई दे हैव टू मेंटेन द बॉडी, बिकॉज उनका अवतार कार्य रहता है, राइट. उन लोग ने अवतार लिया रहता है कुछ काम करने के लिए. वो काम खत्म करने के लिए दे नीड द देह. विदाउट देह दे कैन नॉट डू दैट वर्क, राइट. सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी हाउ दिस 3 वर कनेक्टेड. ओके, कांची में, कांचीपुरम करके जो शहर है साउथ इंडिया में, वहाँ पे शंकराचार्य, वहाँ पे गद्दी है. ओके, उसको पीठ बोलते हैं. ओके, पीठ मतलब ये नहीं, पीठ मतलब सीट. ओके, तो ऐसे 5 पीठ है जो आदिशंकरा ने एस्टेब्लिश किया था, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. एंड देन देयर वाज वन मोर दैट वाज क्रिएटेड इन साउथ व्हिच वाज कांचीपुरम. ओके, इट्स कॉल्ड एज अ स्वयं आमनाय और मूल आमनाय, मतलब खुद शंकराचार्य उस पीठ पे बैठे थे, गद्दी पे विराजमान हुए, इसके लिए उसको स्वयं आमनाय बोलते हैं. बाकी उत्तर आमनाय, पूर्व, पश्चिम एंड दक्षिण, ऐसे 4 जगह पे उन्होंने स्थापना की ताकि हिंदू धर्म को रीएस्टैब्लिश करता है. दिस वाज 2,500 years ago, 2500 years ago. ओके, हाल ही में अपने समय में कांची में एक बहुत बड़े संत होके गए. उनका भी स्टोरी आई ट्राई एंड कवर इफ पॉसिबल. वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. 87 years of being a सन्यासी एंड डेडिकेटेड टू धर्मा. ऐसे संत अपने टाइम पे होके गए, ये उसमें आश्चर्य है.
I was again God blessed to have been seeing. My mother has seen him 3 times. मैंने बहुत दूर से देखा उनको. It was almost on his last years. 1992 में देखा, 94 में उन्होंने समाधि ले ली उन्होंने. He lived for 100 years. Okay, one of the greatest saints to have adorned this land. उनको आके उनको ना एक दिन बहुत he was ill. Okay, fever and headache and stuff like that. But he was not taking care of himself. गुरु लोग ना, उन लोग खुद के बारे में कभी ज़्यादा सोचते नहीं थे. तो बाजू में जो काम करते हैं या सेवा करने के लिए मठ होता है ना, मठ इज अ फॉर्मल प्लेस. अनलाइक एन आश्रम, मठ इज अ फॉर्मल प्लेस. यू हैव पीपल टेकिंग केयर ऑफ इट बिकॉज उसका काफ़ी बिजनेस रहता है मठ का. ओके, देयर आर लॉट ऑफ रिलीजियस बिजनेस दैट दे नीड टू डू. तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल. तो जो उनके ख्याल रखने वाले हैं बहुत चिंतित हैं कि उनको महापेरिवा बोलते थे. महापेरिवा इन तमिल मीन्स बड़े. महा मीन्स सबसे बड़े. ओके, तो उनको बोलते हैं महापेरिवा, आप देह के अपना चिंता रखना चाहिए. वो सुनते ही नहीं थे. तो उस दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़े लीडर केम टू विजिट हिम. तो उनको लगा सबको बचा इनको बोल देंगे, ये अगर महापेरिवा से बात करेंगे तो उन सुनेंगे. तो महापेरिवा को इन लोग बोलते हैं, लीडर को पकड़ के बोलते हैं प्लीज़ बोलिए, वो अपना देह का चिंता ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. तो वो बोलते ठीक है, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ. संतों के सामने ना बात करना बहुत मुश्किल रहता है. ओके, एक तो बहुत डर रहता है. डर क्यों रहता है? क्योंकि वो हम ना उनके लिए ओपन बुक रहते हैं. हमारे मन में जो ख्याल चल रहता है ना, वो उनको ऑलरेडी पता रहता है. ओके, वी आर कंप्लीटली एन ओपन बुक. एंड बिकॉज आवर थॉट्स आर गुड बैड, हमको ना हमेशा डर लगा रहता है कि ये कभी क्या पकड़ लेंगे, क्या बोल देंगे. ओके, ऑफ कोर्स वो कभी दे नेवर टेल, बट वो डर रहता है कि उनको पता है, यू नो. तो ये डर के आके बोलते हैं महापेरिवा आप अपना देह का थोड़ा चिंता करें. तो महापेरिवा उनको जवाब में देते हैं ये बराबर है, देश का चिंता करना ही चाहिए. इनको लगता है उन्होंने सुना नहीं. साउथ में ना गुरु से मिलते वक्त ना थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए. अपना थूक भी उन पे नहीं गिरना चाहिए. हाथ लगाना तो दूर की बात, वी डोंट आर नॉट इवन सपोज टू टच. सो बात करते वक्त ना वी शुड ऑलवेज स्टैंड लाइक दिस. ओके, दिस द वे यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ गुरु. ओके, अपना थूक भी उन पे गिरना नहीं चाहिए. तो उनको लगा उनको सुना ही नहीं दिया रहेगा. तो बोले नहीं महापेरिवा, मैं बोल रहा था अपनी देह की सौख्य का जरा देखा करें. हाँ, देश तो सौख्य रहना ही चाहिए. बोले इनको वापस सुना ही नहीं दिया. तो वापस वो बोलते हैं कि देह का जरा ख्याल रखेंगे तो अच्छा रहेगा. बोलते मैंने सुना पहले 2 बार भी, देश का ख्याल रखना चाहिए और तुम आए हो इसलिए मैं तुमको एक काम बताता हूँ. देश का ख्याल कभी होगा तब जब हर देवालय में, हर मंदिर में दीप जलेगा, हर मंदिर में नैवेद्य चढ़ाया जाएगा, तभी देश का ख्याल रहेगा. देश ठीक रहेगा, देव ठीक रहेंगे तो देश ठीक रहेगा, देश ठीक रहेगा तो देह ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा. तो उनको बोले कि जितना भी टेम्पल्स है, बहुत सारे टेम्पल्स है साउथ में जहाँ पे बना के ऐसे ही खंडर हो गए हैं, नैवेद्य चढ़ना चाहिए. दिन में एक बार तो देव को, भगवान को नैवेद्य चढ़ना चाहिए, दीप का दर्शन होना चाहिए. उसका ख्याल रखो, मेरे को प्रॉमिस करो. तो ही गेट्स इट डन एंड ही सेज कि बिकॉज ऑफ दैट द नेशन विल आल्सो बिकम ओके. The reason why I told this is because Deva, Desha, Deha. Deha hai, we have to take care. But you take care of Deva and Desha, your Deha is automatically taken care of. Okay? So I thought I'll give you this background when we are talking of saints. Now of course we'll come to Samartha Ramdas's Charitra. We had just उनका जन्म हुआ था, देशस्थ ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ था. अच्छा, मैं यहाँ पे जाति बताता हूँ. ओके, जाति अभिमान या जाति को हीन करने के लिए नहीं, बिकॉज जाति सिर्फ एक व्याज रहता है. क्यों एक जाति में जन्म लेते हैं ये सिर्फ संतों को पता है. ओके, ये देश में हर एक जाति में संत होके गए. कल जो रविदास महाराज का जो जयंती था वो तो चामर थे, ही वॉज अ कॉबलर, राइट. नामदेव वॉज अ टेलर. कबीर वॉज अ मुस्लिम एंड ही वॉज अ जुलाहा, वीवर, राइट. Tukaram was a trader. Dhaneshwar was a Brahmin. So you have Pura Kumbhar was a potter, right? अलग अलग जाति में संतों ने जन्म लिया है सिर्फ ये बताने के लिए कि भक्ति मार्ग में जाति का कोई जगह ही नहीं, राइट. भगवान को पाने में जाति इज नॉट अ मैटर एट ऑल. इट डजंट मैटर, राइट. ईच कास्ट हैज गॉट. Sauta Mali, he was a Mali, right?
ऐसे अलग अलग जाति में संतों का जन्म हुआ है। तो मैं जब जाति बताता हूँ वो सिर्फ एज ए हिस्टोरिकल फैक्ट, ओके, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एनी रिलीजियस कॉनोटेशंस, ओके, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। बट वो जाति में जन्म लेने की वजह से वो जाति का स्वधर्म रहता है, वो कहानी में एक इंपॉर्टेंस रहता है। तो बिकॉज ही वॉज born इन अ ब्राह्मण फैमिली, उनको जनेऊ वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट विल कम इन द स्टोरी, ओके। तो उन्होंने देशस्थ ब्राह्मण में जन्म लिया था जो शौर्य उपासक, मतलब सूर्य का उपासक थे, ओके। सूर्याजी पंत और रानूबाई ऐसे उनके पेरेंट्स के नाम मैंने आपको बताया था। देशस्थ ब्राह्मण क्या होता है? देशस्थ ब्राह्मण सब महाराष्ट्र में ना देयर आर डिफरेंट कास्ट ऑफ ब्राह्मण। देश में से जो आए, देश मतलब जो प्लेटू, ओके, वहाँ के जो ब्राह्मण है उनको देशस्थ ब्राह्मण कहा जाता है। कोंकण एरिया में जो ब्राह्मण है उनको कोंकणस्थ कहते हैं, ओके। आय थिंक कराड मध्ये कराडी ब्राह्मण, कणकोळी ब्राह्मण म्हणून पण असतात का? कणकोली ब्राह्मण असं नाही होतं, कोकणस्थच आहे का? अच्छा, पण अगेन द कोर ऑफ कोकण अँड दिस makes a difference. So basically they are Brahmins, but there are different subcastes in Brahmins. Okay. But typically each Brahmin community will feel that they are the best. So South India will be Iyer or Iyengar. They both will have. Gujarat mein you have this Nagar Brahmins. So Nagar Brahmins will think they are the best. Okay. So हम लोग Nagar Brahmins हैं. ऐसा मतलब they will think themselves the thing. They are all just simply caste, subcaste for some reason. So ये देशस्थ ब्राह्मण में ही वॉज बॉर्न एंड उनको बच्चे हो नहीं रहे थे, तो मैंने कवर किया था लास्ट टाइम, राइट। देन दे वेंट टू एन एस्ट्रोलॉजर, उनको सूर्य ने दर्शन भी दिया स्वप्न में और बोले 2 बेटे होंगे, एक विल बी अ ग्रेट गृहस्थी, द अदर विल बी अ सन्यासी। उसको गलती से भी उसको शादी के पीछे मत देना है, डोंट गेट हिम मैरिड। तो 2 बच्चे होते हैं, एक शांत रहता है वो ऑफ कोर्स बड़ा बेटा, और जो उदंड रहता है वो दूसरा is a mischievous boy. दूसरा is नारायण थोसर, the first is गंगाधर थोसर, and they have now almost 5 years. नारायण थोसर उनका वहाँ पे जनेऊ हो जाता है because it's very mischievous. यहाँ कूदे वहाँ कूदे, ये तोड़ा वो तोड़ा, उनका कंटिन्यूसली चालू रहता है। बट राम का जब पूजा करते थे पिताजी, बहुत शांत रूप से वो सुनते थे, बाजू में बैठते थे, पिताजी का हेल्प भी करते थे। ये होने के बाद 7 साल के आसपास उनका पिताजी का देहांत हो जाता है। And that has a severe impact on रामदास's mind. इन लोग संतों के लिए ना जन्म लेते हैं, उसके बाद they need a trigger point to come out. This becomes a trigger point for him. He suddenly understands कि क्या जीवन सिर्फ इतना है क्या? जन्म लेना, रहना, खाना पीना, पूजा करना, चले जाना, इसके सिवा कुछ है जीवन में? तो जीवन का जो फ्यूटिलिटी है, ओके, वो फ्यूटिलिटी पता चलना इज इम्पोर्टेंट. सो ही सडनली स्ट्राइक्स कि क्यों ऐसा हो रहा है. तब से बहुत साइलेंट हो जाते हैं नारायण ठोसर. सुबह निकल के चले गए पूजा करके, तो जंगल में बैठते थे काफ़ी देर, चिंता में बैठते थे, फिर आते थे, कभी खाते थे कभी नहीं खाते थे. इज बिकम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. जो 7 साल जितना मस्तीखोर थे उतना कम हो गया उनका. नो, द मदर इज ऑल्सो वेरी वरीड. इस बीच में क्या होता है, नारायण ठोसर इज ऑल्सो आस्किंग गंगाधर हिज एल्डर ब्रदर कि तुम मेरे को राम का जप मेरे को मंत्र के रूप में मेरे को सिखाओ. मंत्र क्या होता है ना, किसी गुरु या किसी बड़े से सीखना चाहिए. मंत्र अपने को पता रहता है, ओके, गायत्री मंत्र सबको पता है, राइट. बट गायत्री मंत्र ना वो पिताजी से कान में बोल के तभी आना चाहिए, तभी वो मंत्र होता है, तभी उसका इम्पैक्ट रहता है. ओके, स्कूल में जाके पढ़ते तो उसका इम्पैक्ट रहता है, खुद भी पढ़ सकते हैं ना बुक, राइट. ऐसा होता नहीं है. You have to go to school, teacher has to teach you, then you have to pass the exam. So there is a reath, there is a particular method of doing everything, right? तो ऐसे गायत्री मंत्र का उपदेश जो होता है वो पिताजी से ही होना होता है. वो गुप्त मंत्र है, वो कान में ही कहा जाता है, तभी वो मंत्रोपदेश के रूप में माना जाता है. और ऐसे ही हर मंत्र का होता है. तो वो राम का मंत्र वो पिताजी से मांगते, पिताजी बोलते तुम तो छोटे हो, बहुत खेलते हो, मस्ती करो, अभी भी थोड़े बड़े हो जाओ, कर देंगे. भाई भी बोलता है, टालते रहता है. तो इस दौरान पिताजी भी मर जाते हैं, ये बहुत शांत भी हो जाते हैं. माँ से देखा नहीं जाता. जैसे 7 साल से अभी ऑलमोस्ट 11 साल हो गए, तो माँ से देखा नहीं जाता. माँ बोलते हैं चलो इसका अभी ना शादी कर देते हैं. अच्छा, वो ज़माने में बचपन में शादी करते थे, ये मैंने पहले भी कवर किया है. काल देश नियम, हर काल और हर देश का एक नियम रहता है. उस नियम वो देश के लिए उस समय के लिए ठीक रहता है. अभी 12 साल में अगर शादी करने तो जेल में जाएंगे सब लोग. ओके, so it doesn't work in today's life. It used to work then. There were reasons why it happened.
हम लोग अभी बैठ के पॉइंट कर सकते हैं कि बाल विवाह हो रहा था, गलत है, मगर सालों से कुछ एक प्रथा अगर चलते आई है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा. I will not try to cover the कारण because it's very confusing and will not be relevant to our discussion today. But हर चीज के पीछे ना निंदा करने के पहले हमें उस कारण को पहचानना जरूरी है. राइट, बाल विवाह होता था, उसमें भी कुछ एडवांटेजेस थे, सारा का सारा डिसएडवांटेजेस ही था ऐसा नहीं है. गलत चीजें भी थे, but there are also certain advantages and there are also certain logic. We can always question that logic. वो सही था, गलत था, वो हम बात कर सकते हैं. But तभी उनका बाल विवाह हो रहा था. So 12, my grandfather I think got married when he was 16, huh? 18. My grandfather got married when he was 18. My grandmother probably was 16. Was 12. Okay. ये ज़माने में होता था. तो समर अभी एक्चुअली बोला क्या था माँ को कि शादी नहीं करो इसका. He is not for marriage. He's got a larger purpose in life. ये कुछ बहुत बड़ा काम करने के लिए इनका जन्म हुआ है. तो शादी मत कराओ रही. बट माँ का दिल है ना, वो यू कैन नेवर, देयर इज नो लॉजिक दैट वर्क्स विद मदर्स. वो विदाउट लॉजिक की रहता है वो हमेशा. बोलते नहीं इसकी शादी होना नहीं चाहिए तभी वो ठीक रहेगा. बोलता मुझे नहीं शादी करनी है. तो उस जमाने में एक्चुअली अभी भी काफ़ी फैमिलीज में होता है, मामा या बुआ का लड़का या लड़की के साथ भी शादी करते हैं बिकॉज वो गोत्र अलग हो जाता है. ओके, तो मामा का लड़की को बोलते हैं, इसको 6 साल की लड़की हो, उसको बोलते हैं इसके साथ शादी करवा के मैंने फिक्स कर दिया. वो जमाने में ना जिसकी शादी उससे पूछा वगैरह नहीं करते थे, उनको सिर्फ बताया करते थे कि तुम्हारा शादी है, मंडप पे बैठो, तुमको बस वरमाला एक्सचेंज करना है. और ये सिर्फ उस जमाने में नहीं, आई हैव बीन टोल्ड स्टोरीज ऑफ माय फादर्स टाइम. पीपल वर नॉट आस्क्ड कि तुमको शादी करना है नहीं करना है, इसके साथ करना है नहीं करना है, और सब ये सब अभी नहीं शादी ऐसे कैसे जल्दी कर लेंगे, वो तो 1 साल घूमेंगे फिर पता चलेगा कैसा है. वो सब अभी तभी तो बैठो, इसके साथ ही शादी हो रहा है तुम्हारा, खत्म. एंड द गुड पार्ट इज इट वर्क, राइट, इट वर्क. It worked well. It worked well, right? I mean, of course, girls had to do a lot of sacrifice. There were issues जो काफ़ी चीज़ें बाहर नहीं आए. ओके, लड़कियों को जो तकलीफ होते थे वो शायद it was not reported. So we say it worked well, probably we don't know. But families remained, cultures remained. Okay, धर्म का परिपालन हुआ, right? So there were advantages of a larger family, of getting into a larger family, having more children. उसका एक अपना एक जगह है. So let's not get into that. It's a complicated, controversial topic. So इनका शादी तय हो गया. वो बोल रहे मेरे को शादी नहीं करना है. नहीं मेरे को देखना है तुम्हें शादी के रूप में. मराठी में ना वो क्या म्हणतात, मुंडावळ्या. हाँ, वो सहरा जैसे जो बांधते हैं ना, मुझे वो तुम्हें बंधा हुआ देखना है. तुम्हारा शादी हो गया तो मैं देखूंगी. वो अंतरपाठ डालेंगे, फिर तुम मेरे को, मुझे बहू भी देखना है. बोले तुम्हारे बड़ी बहू है ना, गंगाधर भैया का तो शादी हो गया है, तो भाभी को देखो, उनको उनका शादी भी तुमने देख लिया. बोले नहीं मुझे तुम्हें भी देखना है. तो ओके, तुम्हारा व्हाट इज योर विश? तो बोलते आई वांट यू टू बी सीन इन दैट फॉर्म एंड सिटिंग ऑन दैट मंडप. उतना ही ना, ठीक है, इज इट ओके, आई विल डू दैट. ओके, शादी का दिन आ जाता है एंड देन नारायण प्रसाद सिट्स. मराठी में ना अंतरपाठ बोलते हैं. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव विजिटेड अ मराठी मैरिज. तो हाँ, बीच में एक पर्दा डालते हैं, राइट, इस तरफ लड़का इस तरफ लड़की, एंड देन लग्नाष्टक, मंत्राष्टक बोलते हैं. देयर आर 8 श्लोकास व्हिच आर सung. आफ्टर एवरी श्लोका ना देयर इज अ वर्ड व्हिच इज जनरली अटर्ड, सावधान. ओके, तो सावधान मतलब बी केयरफुल नहीं है. हमारे में ना हर एक शब्द का एक अलग अलग मीनिंग होता है एंड इट इज वेरी कॉन्टेक्सचुअल. मतलब वो कॉन्टेक्स्ट में यूज होना चाहिए. सावधान मतलब बी अलर्ट, समथिंग इज हैपनिंग हियर, सो इट्स सावधान फॉर अदर्स. शादी में होता क्या है ना, 10 लोग 10-12 चीजें बातें करते रहते हैं. अरे तुम कैसे हो, तुम कैसे हो. शादी यहाँ पे चल रहे हो, वहाँ देखते ही नहीं है. ओके, यहाँ पे मंगल धारण होने वाला और इन लोग अपने गॉसिप में लगे हुए होते हैं. तो एक सावधान मतलब बी अलर्ट and also know that we are getting into an important relationship. Okay, so you have to be alert. Here it is not be alert as in अरे सावधान मतलब कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, ऐसा वाला सावधान नहीं है. नारायण तो बोलते हैं सावधान मतलब अरे कुछ तो गड़बड़ होने वाला है. तो जस्ट 2 मंत्राष्टक बाकी है, बोलते 2 मिनट मैं बाथरूम में चले जाता हूँ, जोर से लगी है. तो बोले क्या कर रहे हो तुम, अभी कहाँ जा रहे हो, 2 मिनट खत्म हो जाएगा उसके बाद चले जाओ, अभी जाना.
तो जाते हैं straight he just runs away. Even before we realize we already crossed a few meters. ये देख रहे हैं ये भाग क्यों रहा है? उसके पीछे हमें सब दौड़ने लगते हैं. But you have to remember, Samartha Ramdas was a very mischievous kid, right? 1, 2 he was हनुमान का अंश, right? Very fast. सीधा जाके वहाँ पे देर इज राम तीर्थ करके एक नदी उनके घर के बाहर जा रहा था, सीधा कूद जाते हैं उसके अंदर. कूद के ही हैड एबिलिटी टू होल्ड ब्रेथ एंड गो अंडर वाटर ऑल्सो. ये सब क्या बचपन में किया हुआ रहता है ना, तो उनको आदत था. जस्ट गोज अंडर वाटर, गोज ऑन द अदर साइड एंड दिस स्टार्ट्स रनिंग. Then they realize that Narayan Tosar is not coming back at all. Okay? यहाँ पे इनको छोड़ते हैं 1 मिनट. यहाँ पे जो मैरिज पार्टी हुई उनको छोड़ते हैं. Now we catch hold of Narayan Tosar because he is running, right? वो जाम से निकलते हैं, भागते 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 चलते 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 300 किलोमीटर चल के उनको किसी ने बताया रहता है, उनके पिताजी ने जब रामायण बताते रहते हैं उनको बोलते हैं कि सबसे जो करीब जगह है यहाँ से इज नासिक, जहाँ राम आए थे. ओके, हम लोगों ने कवर किया था, याद है ना? पंचवटी में शूर्पणखा को जो नाक काटा था इसलिए वो नासिक कहते हैं, राइट? तो उस जगह पे वहाँ पे रहे राम हैड कम, तो ही गोज इन सर्च ऑफ दैट प्लेस. तपोवन नासिक में चले जाते हैं. वहाँ पे नो यू हैव टू इमेजिन अ 12-year-old बॉय. ओके, व्हाट इज योर एज? 12, right? You all can correctly imagine. Okay, imagine a 12-year-old boy who doesn't know where he'll get his next food, right? मन में सिर्फ एक ही ख्याल, मुझे राम से मिलना है, मुझे राम से मिलना है, राम का दर्शन होना है, मेरे को राम का मंत्र कोई सिखा दे. अगला खाना कहाँ मिलेगा, सोने कहाँ मिलेगा, कपड़े किधर बदलेंगे, कुछ भी ख्याल नहीं था. ओके, दिस स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड शक्ति निपात. ओके, दिस इज वेरी कॉमन अमंग सेंट्स. हम लोग जब संतों के बारे में बात करेंगे हमको काफ़ी ऐसे जगह पे मिलेगा जहाँ संत बहुत कम उम्र में उनको शक्ति निपात हो जाता है. मतलब फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ, ये कुछ नहीं है, दिस इज ऑल नॉट ट्रू. भगवान को पाना यही इंपॉर्टेंट है. ओके, वो इतना तीव्र हो जाता है कि वो खुद के बारे में भी नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में सोचते हैं और उनको और कोई ख्याल नहीं आता है. और जिनको कोई और ख्याल और जिनको सिर्फ भगवान का जो ख्याल रहता है ना, वो भगवान का ख्याल रहता है. एंड दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ. जो खुद को ख्याल नहीं है ना खुद का, जिसको सिर्फ भगवान का ख्याल है, भगवान उनका श्योरली ख्याल रखते हैं. तो जहाँ भी नारायण टोसर जाते थे उनको कोई खाना दे देता था. ओके, या कभी फल मिल जाता था. उन्होंने उसके बाद 12 साल तपस्या की. विल कवर दैट इन ब्रीफ. 12 साल का तपस्या कैसे थी वो हम लोग कवर करेंगे. उनको एक ही मंत्र उपदेश हुआ था. कौन सा? गायत्री मंत्र उपदेश, राइट? तो वो क्या करते थे? ही यूज्ड टू डू समथिंग कॉल्ड एज अ गायत्री पुरस्चरण. ओके, इट इज अ वेरी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ गायत्री मंत्र. अगर 1000 गायत्री मंत्र उपदेश, गायत्री मंत्र अगर हम लोग बोलते हैं तो उसका 1/10 100 टाइम्स यू हैव टू डू अर्घ्य, मतलब पानी छोड़ना चाहिए जमीन पे. और 100 का 1/10 होम करना चाहिए, तो 10. ऐसे एक दिन में वो 1,00,000 गायत्री का जप कर देते. So 10,000 and 1,000. Okay, so that is called as गायत्री पुरस्चरण. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ, बहुत कम लोग ऐसे करते थे. वो उन्होंने किया. 4 बजे उठते थे, नहाते थे गोदावरी में. नासिक के यहाँ पे गोदावरी बहती है, दक्षिण गंगा बोलते हैं उसको. वहाँ पे नहाते थे. फर्स्ट यूज्ड टू डू 1200 सूर्य नमस्कार. 10 करते करते मेरे जान निकल जाती है. ओके, आई डोंट नो यू हैव डन सूर्य नमस्कार? हाँ, तुम लोग ज्यादा करते रहोगे, मेरे को तो 8-10 में ही हाफना चालू कर देता हूँ. राइट? 1200 एक दिन में करते थे एक बार. ओके, 1200 ही यूज्ड टू डू. देन यूज्ड टू डू गायत्री पुरस्चरण. ये करते 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 2-3 बज जाता था. खाना पीना कुछ नहीं. फिर भिक्षा लेने के लिए निकल पड़ते गाँव में. फॉरेस्ट में यूज्ड टू स्टे इन अ गुफा. फिर फॉरेस्ट में जाके वहाँ पे जो भी भिक्षा में जो भी देते थे यूज्ड टू टेक दैट, ईट. थोड़ा देर राम का जप नाम कर लेते थे. उस जमाने में ना इवनिंग टाइम हर मंदिर में पूजा, आरती, प्रवचन ये होता ही था. तो आरती अटेंड करते थे, पूजा प्रवचन होता था वो अटेंड करते थे, वापस आते थे, सो जाते थे. 4 बजे वापस उठ के 1200 सूर्य नमस्कार, गायत्री पुरस्चरण, राम नाम, खाना, प्रवचन. ऐसे उन्होंने काफ़ी साल किए. ये करने के बाद सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए.
You have to remember why. One is because he comes from a Surya Upasak family, right? And Gayatri Mantra is actually Gayatri Devi होती है, मगर Gayatri Mantra सवितुर, it is basically for the sun, okay, the प्रत्यक्ष देव. तो वो प्रत्यक्ष रूप में आते हैं, बोलते हैं तुम इतना तपस्या की है, तुमको क्या चाहिए? मैं बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ आप मेरे को राम नाम का एक उपदेश दे दीजिए ताकि मैं वो राम का मंत्र जप सकूं और मुझे राम का दर्शन दिलवा दीजिए. तो बोले ये मेरे से नहीं होने वाला है, बट मैं तुमको एक बात बताता हूँ जिनसे होने वाला है. तो उनको बोलते हैं आप हनुमान का जप कीजिए, हनुमान अगर चाहे तो राम को लेके आ सकते हैं. Now, do you know why is that possible? Why only Hanuman can get Ram? Correct. Okay. वो भक्त थे. मगर हम लोग ने सुंदरकांड में एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी कवर की थी. I don't know whether you remember. सुंदरकांड में सीता को देखने के बाद जब हनुमान आते हैं और दूर से देख के उन लोग बोलते हैं कि देखा मैंने सीता को, राइट? बोलने के बाद राम इज सो हैप्पी. नो, ही इज अ किंग, राइट? जब गुड न्यूज आता है तो आपने यहाँ से नेकलेस निकाल के दे दिया, अंगूठी निकाल के दे दी. नो, सम रिवॉर्ड ही वांटेड टू गिव फॉर समवन हु हैड गॉट सच अ ब्यूटीफुल न्यूज. सीता मिल गई, ये न्यूज लेके आने वाले को कुछ देना था उनको, तो कुछ दे नहीं पाते. तो क्या करते हैं वो, टाइटली ही हग्स हिम एंड ही सेज मैं अपने आप को तुम्हारे अर्पण करता हूँ हनुमान, राइट? तो वो जब बोलते हैं तो तुम जब भी याद करोगे मैं आ जाऊंगा, मैं आई विल गिव माई सेल्फ टू यू. दैट इज वॉट गॉड डिड टू हिज भक्त, राइट? तो हनुमान जब भी बुलाएंगे राम आ जाएंगे. नो, दैट वाज हिज प्रॉमिस. तो तुम हनुमान का पूजा करो, ही इज मोर इजी देन गेटिंग राम. इट इज मोर इजी टू गेट हनुमान. तुम हनुमान की पूजा करो, ही विल गिव यू दर्शन एंड देन आस्क हिम. वो अगर देते हैं तो राम का दर्शन भी हो जाएगा. तो इतना साल हो गया है सूर्य के उपासन करके, अभी हनुमान के पीछे पड़े, राइट? हनुमान का उपासन करते 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 भी साल हो गए. उसके बाद हनुमान ने भी दर्शन दिए. हनुमान ने दर्शन दिए. उन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला मुझे राम का दर्शन चाहिए और आप मेरे को राम नाम का भी मेरे को अगर दे देते हैं मंत्रोपदेश, उसको मैं जप के भी मैं राम का दर्शन ले लूंगा चाहिए. तो वो बोलते मैं नहीं दे पाऊंगा. क्यों? क्योंकि खुद के अंश है ना, तो मैं खुद को क्या उपदेश दूं, राइट? आई कैन नॉट गिव उपदेश टू माई सेल्फ, राइट? बोलते मैं नहीं दूंगा. मैं क्या काम करता हूँ, मैं राम जी को बुला लेता हूँ. तो देन ही कॉल्स Rama himself comes. Now these are all true stories, बच्चों. You have to understand that संतों को भगवान का दर्शन एक्चुअली प्रत्यक्ष हुआ, ओके? और इच्छा रूप में, मतलब उनको जब चाहिए तब हो रहे थे. अभी ये तो काफी तपस्या करने के बाद राम एक्चुअली गिव्स अ प्रॉमिस टू समर्थ रामदास सेइंग तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं आऊंगा, राइट? जब भी हम लोग एक्चुअली देयर इज अ सेइंग, यू नो, इन साउथ इंडिया हम लोग जब जाते हैं मंदिर तो कोई संतों के साथ अगर जाएंगे ना तो अच्छा होता है. क्योंकि ना जब संतों के साथ जाते हैं तो भगवान ना खुद प्रत्यक्ष रूप में उनको दर्शन देने के लिए आते हैं, तो हम पर भी उनका नजर पड़ जाएगा. इसलिए संतों के साथ जाना अच्छा माना जाता है. टू इवन टेम्पल्स हम लोग जब जाते हैं तो अर्चक रूप में तो रहते ही है, बट जब संतों के साथ जाते हैं ना तो उनको दर्शन देने के लिए दे विल कम अलाइव एंड देन इट बिकम्स इजी फॉर अस आल्सो टू टेक दर्शन. तो राम आते हैं और बोलते हैं क्या चाहिए तुमको? तो बोलते मुझे किसी ने मैंने पिताजी से मांगा, उन्होंने नहीं दिया राम का उपदेश. मेरे भाई से मांगा, उन्होंने नहीं दिया. सूर्य से मांगा, उन्होंने दिया. हनुमान से मांगा, उन्होंने दिया. आप तो दे दो. नो, इमेजिन दी भाग्य ऑफ समर्थ रामदास. ओके, राम का उपदेश मिला तो भी किससे? स्ट्रेट राम से मिला उनको, राइट? तो बोलते जाके नहा के आओ. उपदेश मिलने के पहले जनरली नहा के आना चाहिए. तो नहा के आते हैं. नहा के आने के बाद राम ने उनके जांघों पर उनको बिठा के, दैट इज हाउ एक्चुअली टेक्निकली उपदेश इज सपोज्ड टू बी गिवन. जांघों पे बिठा के उनको कान में राम का मंत्र का उपदेश दिया. श्री राम जय जय राम. इसको त्रयोदशी अक्षर मंत्र कहते हैं. इट इज कॉल्ड एज अ तारक मंत्र. द ओनली मंत्र विच इज कॉल्ड तारक मंत्र इज दी श्री राम जय राम. बाकी मंत्रों को भी उतना ही पावर रहता है, मगर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कैपेबिलिटी इज ओनली द पावर ऑफ द नेम राम. ओके, तो श्री राम जय राम का मंत्रोपदेश होने के बाद उन्होंने बोला कि ये एवरी शब्द को तुमको 1 करोड़ बार बोलना है. सो इट बिकम्स अ 13 करोड़ का जप. 13 करोड़ का जब करोगे तब मैं वापस तुमको दर्शन दूंगा एंड तभी मैं तुमको बताऊंगा कि तुम्हारा अवतार कार्य का क्या पर्पस है. तो वापस उनका चालू हो गया पेनेंस. Now 13 crores. Now 13 crores is a large number. Okay, huge number to do a puja.
वो चालू करते हैं, पहले उन लोग गिनती का ध्यान रखते हैं, उसके बाद देन ही फॉरगेट्स द गिनती, चलो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते 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 the total time from the time he came from Jam but till they completed this 13 crores, it is now 12 years have gone by. He is now a 24-year-old boy. Okay? वहाँ पे फिर वापस राम का दर्शन होता है और दिस टाइम हनुमान, राम, लक्ष्मण, सीता, पूरा दरबार का उनको दर्शन होता है और तब राम आके बोलते हैं कि तुमको अभी यू हैव टू नो, आई एम नाउ गोइंग टू मेक यू अ सन्यासी. इज एक्चुअली अ ब्रह्मचारी. ओके, he lived like a brahmachari. If you see, he wears a भगवा रंग का कपड़ा, राइट? मगर जनेऊ है, देखो जनेऊ सन्यासी को रहता नहीं है. ओके, सन्यासी सन्यास आश्रम का जब धारण करते हैं ना, तो वी आर सपोज टू टेक बात, शेव आवरसेल्व्स, खुद के लिए तर्पण कर लेना चाहिए, मतलब एज इफ वी आर डेड. ओके, तो संन्यास आश्रम लेने के पहले वी हैव, इट इज अ सेकंड बर्थ फॉर अस. वी हैव टेकन अ न्यू बर्थ एंड वी आल्सो हेंस गेट अ न्यू नेम. ओके, तो संन्यास आश्रम इज कंसिडर्ड एज अनदर बर्थ एंड हेंस यू गेट अनदर नेम. नरेंद्र बिकेम विवेकानंद, स्वामीनाथन बिकेम चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती. सो पहले एक नाम था, संन्यास होने के बाद दूसरा एक नाम मिल जाएगा, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ नेक्स्ट जन्म. मेरे लिए अभी कोई तर्पण नहीं करेगा, तो मेरा तर्पण मैं खुद करूंगा एंड देन आई बिकम माय, आई हैव डिक्लेयर्ड माय सेल्फ डेड एंड आई देन बिकम अ सन्यासी. तो इनको भी सन्यास आश्रम में ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली कंटिन्यूज टू रिमेन एज अ ब्रह्मचारी. उनको जो भगवा जो झोली और जो कौपिन जो दिया वो भी राम नहीं दिया. ओके, कमंडलू भी, ये ब्रह्मदंड जो है ना और ये जो जपमाला है, ये दोनों भी राम नहीं दिया उनको. और ये सब apparently it is still there in Sajjangarh, if I'm not wrong, that is what I'm told. There is a cave over there. हाँ, there is a जहाँ cave. पर तपस्या Correct. है. There is a cave which is in Thakli, which is near Nasik. नासिक वगैरह जाएंगे ना तो ठाकली करके एक जगह है वहाँ पे तपोवन में, वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने तपस्या की वो जगह है. ओके, वो भी कहूँगा मैं. एंड देन सज्जनगढ़ में शिवतरगड मध्ये, हाँ तिथे पण भरपूर दिवस त्या लोक समर्थांनी दासबोध लिहिलेलं, इट वॉज देअर. पण दासबोध ऍक्च्युली इट वॉज रिटन देअर अँड आय थिंक इवन इन चापड. सो आय थिंक जिथे जिथे ते बसायचे तिथे त्यांनी लिहिलेलं आहे. काही लोक म्हणतात शिवाजींचा जो भेट होता ना, अपॅरेंटली वॉज इन शिवतरगड, बट इज ऑल्सो अनदर वर्जन विच इज I think there is another place also where it said that they met. I'll come to that story. Shinganwadi. I don't know. I've not heard, but I came to know that that is where actually Shivaji met Samarth Ramdas. पण काही लोक म्हणतात शिवतरगडला पण भेटले. It's okay, as far as भेटले, I think that is more than enough. Sorry, where was I? तो राम ने ये सब चीजें दी एंड देन ही टोल्ड हिम योर अवतार कार्य इज टू डू धर्म स्थापना. ओके, तुमको धर्म का स्थापना करना है, तुमको पूरा भारत पदयात्रा में यू हैव टू कवर एंड एंश्योर दैट यू स्प्रेड द मैसेज ऑफ सनातन धर्म. सनातन धर्म का मैसेज को तुमको स्प्रेड करना है. तुम्हें भिक्षा लेके ही जीना है. यू आर नॉट सपोज टू कुक फूड, तुम्हें भिक्षा लेके ही जीना है. तो ये सब चीजें बता दी. तो सीता मैया इज लाइक अ मदर, राइट? तो शी सेड, तो पिताजी को बताना था वो तो बता दिया उन्होंने. तुम पहले एक काम करो, ये तो बता दे कि तुमको भिक्षा लेके खाना है. कौन कैसा खाना पकाएगा पता नहीं, इसलिए हर खाने में ना एक दोष रहता है. हम जिस तरह से खाना पकाते हैं उस तरह से उस पर दोष चढ़ता है, राइट? खाना पकाने का एक जरिया है, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान को समर्पण करते हुए वो खाना पकना चाहिए. तभी वो खाना पौष्टिक होता है, तभी वो खाना अपने को, इट विल बिकम अ मेडिसिन फॉर अस. अगर खाना पकाते पकाते मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ है या गाली मन में चल रहा है एंड देन खाना या फिल्म का गाना चल रहा है, तो वो खाना भी उसी तरह का बनता है, राइट? तो कौन किस तरह से खाना बनाया पता नहीं है. अब वो आश्रय दोष उसको बोलते हैं. आश्रय दोष, देन जाति दोष एंड यू ऑल्सो हैव निमित्त दोष. तो ये तीनों दोष खाने में चढ़ता है. पता नहीं क्या होगा, तुम्हारा पेट खराब होगा पता नहीं, तो तुम तांबुल मतलब पान का सेवन करना, उससे तुम्हारा डाइजेशन बना रहे. इसलिए
सीता ने उसको रामदास को उन्होंने एक पान रखने के लिए एक बॉक्स, दैट बॉक्स इज आल्सो अपैरेंटली स्टिल देयर इन सज्जनगढ़, ओके, एंड दीज आर थिंग्स व्हिच आर टू बी ट्रेजर्ड, ओके। भगवान ने हाथ से लगा के आशीर्वाद के रूप में एक संत को दिया और संत ने सालों यूज किया हुआ चीजें हैं, राइट। हम लोग माइकल जैक्सन का टाई और माइकल जैक्सन का शूज देखने के लिए क्या क्या कर देते हैं, हाँ, एंड वी शुड बी रिवरिंग एंड बी रिस्पेक्टिंग दीज थिंग्स, राइट। दे आर मटेरियलिस्टिक, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द सेंट्स मैसेज, उसमें कोई विवाद नहीं है, बट हम जैसे लोगों को जिसको मैसेज नहीं समझ में आता है, एटलीस्ट वो चीजें देख के तो आनंद प्राप्त करें, वो चीजें देख के एटलीस्ट करुणा एंड आशीर्वाद दे, नो, दैट इज द पर्पस टू प्रिजर्व इज not to flaunt a materialistic object. And she also says, तुम अभी क्या करोगे? तो नारायण टोसर बोलते हैं कि अभी मैं निकल के चालू कर दूंगा, मुझे राम जी ने बोला है यात्रा चालू कर दूंगा। मैंने वो तो बोलते रहेंगे, पहले तुमको जो करना है वो करो। तुम जब निकले तब 12 साल के थे, आज 24 साल हो गए हो तुम। 12 साल से तुम्हारी माँ रो रो के बेहाल हो गई है। She's lost her eyesight because of crying. 12 years she's cried. उनको बोला था ना कि तुम शादी मत करवाओ, बट फिर भी उन्होंने जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की और बेटा भाग गया, राइट। तो दैट गिल्ट शी इज बीन लिविंग फॉर 12 लॉन्ग इयर्स। शी इज क्राइड सो मच। हर डेली वर्क यूज्ड टू बी, घर पे सुबह उठ के नाश्ता करने के बाद बाहर, हर घर के बाहर ना एक आंगन रहता था, वहाँ पे बैठ जाती थी और नारायण आया क्या करके देख के राह देखते बैठी थी। जो भी आएंगे, अरे नारायण को देखा क्या तुमने, नारायण को देखा क्या, मेरा बेटा 5 साल पहले भाग गया, 10 साल पहले भाग गया, बोलती थी जब भी whenever she was sitting। बेटे को देखा है क्या, कुछ खाया, तुमको कुछ पता है क्या उसके बारे में, तुमने कभी देखा है क्या। जो भी घर पे आते थे सबको वही पूछती थी। रो रो के उनका ना आईसाइट हैड गॉन, शी कुड ओनली सी वेरी ब्लर। बोले पहले जाओ माँ का दर्शन दे दो और उसके बाद जो भी राम जी ने बोला वो करो, पहले जाके माँ का दर्शन दो। तो उनको ना it is important for me to mention here the name Ramadas was also given by Hanuman। हनुमान बोलते हैं कि आज से तुमने संन्यास आश्रम उन्होंने फॉर्मली दिए, you now become Ramadas, your new name is Ramadas। तो राम adds, he said सिर्फ रामदास से नहीं काम चलेगा, बिकॉज ये अवतार में उनको बहुत बड़े काम वो करके जाने वाले हैं, तो इसलिए उनको समर्थ रामदास, समर्थ मतलब जो सब कुछ कर सकते थे, समर्थ है, ही इज द पर्सन हु कैन अचीव द इम्पॉसिबल, राइट। तो उनको इसलिए नाम है समर्थ रामदास। मगर समर्थ रामदास के मन में कौन समर्थ है? जय जय रघुवीर समर्थ। रघुवीर मतलब कौन? राम। इसलिए उनका जो नारा था वो हमेशा जय जय रघुवीर समर्थ। समर्थ सिर्फ एक ही है, राम। राम के लिए भले रामदास समर्थ है, मगर समर्थ रामदास के लिए समर्थ सिर्फ राम जी हैं। इसलिए हमेशा वो जय जय रघुवीर समर्थ बोलते हैं। So then he starts off, he goes to Jam। जहाँ में स्ट्रेट, he doesn't go भिक्षा वगैरह कुछ लेते नहीं, स्ट्रेट एक घर पे चले जाते हैं। वहाँ पे माँ बैठी है बाहर, ये इस रूप में जाते हैं, राइट। 12 साल के बेटे चले गए हैं, अभी इस रूप में आएंगे तो कौन पहचान पाएगा, राइट। Nobody is going to recognize। जाके he just says जय जय रघुवीर समर्थ। उनको लगता है कोई भिक्षुक आए भिक्षा देने के लिए, तो वो बहू को बुलाते हैं, कौन? गंगाधर की बीवी, राइट। उनको बुलाते हैं, बोलते कोई आए हैं उनको भिक्षा देने के लिए। वो आते डालते हैं तो बोलते नहीं मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। डालने के पहले उसके बाद मुख देखती है। अभी if you remember I told you a story where Samarth Ramadas, when he was Narayan Dosar, he had fallen from a tree and he had this swelling over here, remember? Yeah? So she sees that and then she says, आप नारायण हो? बोलते हाँ। Then her mother is all happy, she is crying, बेटा तुम आ गए, 12 साल हो गए तुम छोड़ के गए, चूम रही है, सहला रही है, कहाँ गए तुम मुझे छोड़ के, मैंने गलती कर दी तुम्हारी शादी करवा के, प्लीज अभी वापस छोड़ के मत जाओ। नहीं मैं हूँ यहाँ पे, बैठते हैं, फिर बात करते हैं, फिर बोलते अभी तुम किधर भी मत जाओ, अभी आ गए हो, भाभी मस्त खाना पका के देगी, तुम आराम से रहो, मैं कभी नहीं बोलूँगी तुम शादी करो, तुम यहाँ पे रह जाओ, अभी मेरे साथ रहो, मैं मेरे कितने दिन मुझे पता नहीं है, अब प्लीज यहीं पे रहो तुम, अभी कभी किधर मत जाओ नारायण। तो बोलते वो तो होने से रहा, राम जी ने मुझे आदेश दे दी है, मुझे तो पदयात्रा करना है और धर्म का स्थापना करने जाना है। बोलते नहीं धर्म का स्थापना सब करने के लिए बहुत लोग हैं, तुम किधर नहीं जा रहे हो, तुम मेरे साथ ही रह रहे हो, मैं तुमको कभी नहीं बोली थी शादी करने के लिए।
बोले नहीं हूँ मैं कुछ दिन रह के आतिथ्य दे के निकल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि राम ने बोला है भिक्षा लेके ही खाना है, राइट? जो आदेश है वो आदेश का पालन होना चाहिए। मैं यहाँ भाभी ने बनाया हुआ पूरन पोली और वरण भात खाते रहूंगा, धर्म तो रहेगा एक साइड में। That is important. I'll take a pause here. It is important for us to understand the mother's mindset. हम सबको संत चाहिए, राइट? किसी और का बेटा संत होता है तो हम कितना खुश होते हैं, राइट? संत इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर द पीपल हु आर एस्टैब्लिशिंग धर्मा, सस्टेनिंग धर्मा फॉर अस। संतों को मिलने जाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं, और किसी का माँ को दुख दे के उन्होंने संन्यास लिया रहता है, राइट? शंकराचार्य के पिताजी को और माँ को आशीर्वाद देने के लिए ड्रीम में आए कि तुमको 100 बेटे चाहिए जो नॉर्मल लोग हैं, जो 100 बरस रहेंगे, या एक बेटा चाहिए जो बहुत बड़ा महान रहेगा लेकिन अल्प आयु, मतलब सिर्फ कम उम्र में रहेंगे। दे वर ग्रेट पीपल, दे आस्क्ड फॉर समबडी हु वाज महान। वो मान तो लिया, बट जब वो 7 साल के हुए और बोले मेरे को अभी संन्यास लेना है, तो माँ ने दिया नहीं। बोले मैं नहीं दूंगी। फिर उनको एक लीला करना पड़ा। कम तो शंकराचार्य स्टोरी, उनको लीला करना पड़ा। फिर वो कहाँ जाके देन शी सेड अगर मैं मर जाऊं तो मेरे लिए दान कौन करेगा? बोले मैं आऊंगा। शंकराचार्य कम्स बैक। Shankaracharya's mother also had that, right? Krishna's mother was also like that. So all great people, when it comes to mothers, किसी और के बेटे हो गए संत तो चलेगा, लेकिन मेरा बेटा सन्यासी is not something that will go well. That is how mothers are, right? धर्म स्थापना करने के लिए कितने सारे लोग हैं, तुमको ही करना क्या जरूरी है? तुम बैठे जब खाओ आराम से, भाभी बनाएगी तुम खा लो, भैया जो भी करते हैं तुमको कमाने की भी जरूरत नहीं है, तुम राम नाम के जप लेते रहो, चलेगा, मगर घर पे रहो। All of this is not going to happen. I have a work to do. I have to do. So कुछ दिन रहते हैं वहाँ पे। जाने के पहले उनको तो जपमाला है, वैसे उनके आंखों से ऊपर ऐसा करते हैं तो उनको दृष्टि आ जाती है। जी भर के देखते हैं, एंड देन बोलते तुम जा रहे हो मगर मेरे लास्ट समय में तुमको आना ही पड़ेगा। हाउ विल यू कम? तो तुम सिर्फ मेरे को याद करो, मैं आ जाऊँगा। आई कम टू दैट स्टोरी प्रॉब्ली लेटर ऑन। उनका अंतिम समय में समर्थ रामदास कम्स, एंड हाउ ही कम्स एंड हाउ ही स्टेज एंड हाउ ही गोस, वो भी मैं कवर करूँगा। Now let's go ahead on the story. समर्थ रामदास now starts off on his यात्रा। धर्म स्थापना करने के लिए निकल पड़ते हैं। तीर्थ क्षेत्र में, अलग अलग तीर्थ क्षेत्र, भारत बहुत बड़ा भूमि है, राइट? सो ही कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, गोइंग। तीर्थ यात्रा जो करना होता है उसका भी एक खूबी रहती है। हम लोग कैसे करते हैं? तीर्थ यात्रा करना है, मंदिर जाते हैं, फटाफट दर्शन लो, चलो बाबा नेक्स्ट ब्रेकफास्ट का देखो, निकलो बाहर, निकलो, भीड़ है, बहुत भीड़ है, हम लोग चलो निकलो बाहर, निकलो। जाके यू हैव टू एंजॉय द गॉड देयर, राइट? यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू सोक इन दैट एटमॉस्फेयर। हाफ एन आवर, 1 आवर यू हैव टू स्पेंड। अभी ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है काफी तीर्थ क्षेत्र में, के लिए खड़े रहने के लिए तिरुपति में 10 सेकेंड्स नहीं देते हैं, ओके? उसमें देखेंगे क्या, बाजू वाले को देखेंगे, भगवान को देखेंगे, पता नहीं चलता है, राइट? तो दैट इज कलयुग, वी कांट हेल्प। बट उस जमाने में ऐसा था नहीं। So they used to go, he used to stay there. Every तीर्थ क्षेत्र you have to stay for a couple of days. वो तीर्थ क्षेत्र क्यों हुआ, स्थल पुराण को समझो, उसके बाद दर्शन लेके then used to go. इनको तो काम देता, जगह जगह जाते, वहाँ पे हनुमान का मंदिर बांधते, लोगों को मार्गदर्शन देते कि कैसा रहना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, हिंदू सनातन धर्म मतलब क्या है, you know, he used to train people and then go one by one step and go ahead. हर जगह पे मठ बनाते तो वहाँ पे गोस्वामी को नियमित करते, ओके? गोस्वामी के बारे में देना लगे कम बैक, हाउ इम्पोर्टेंट ये सब काम जो किया ना, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज व्हाट समर्थ रामदास डिड फॉर नेशन बिल्डिंग। सी, देव का बारे में सोचना काफी संतों ने किया, देव और देश के बारे में सोचना है प्रॉब्ली वन ऑफ द फ्यू सेंट्स इज समर्थ रामदास, ओके? एक्टिवली एंश्योर्ड दैट द नेशन वाज टेकन केयर ऑफ, अ वेरी यूनिक सेंट, एंड दैट इज व्हाई ही हैड टू बी हनुमान अंश, बिकॉज हनुमान जितने भक्ति में माहिर थे उतने शक्ति में भी माहिर थे और उतनी बुद्धि में भी माहिर थे। इस बुद्धि बल भक्ति श्रेष्ठ है, इज द बेस्ट इन ऑल थ्री, राइट? जितना भक्ति में श्रेष्ठ थे उतने बुद्धि में भी थे और बल में भी थे। समर्थ रामदास वाज एग्जैक्टली लाइक दैट, अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। ही ऑलवेज न्यू व्हाट इज टू बी डन। स्ट्रेटेजाइजिंग में भी बहुत इंटेलिजेंट थे, भक्ति में तो थे ही, एंड ही वाज आल्सो वेरी स्ट्रांग, ओके? तो देन he starts off on the journey. अलग अलग जगह पे he used to do this. एक जगह पे बैठे थे तो राम नाम जप करते थे, तो सामने से एक लेडी आई. He was in his own thoughts.
आंख बंद करके ही वॉज जस्ट डूइंग राम नाम। लेडी आई, नमस्कार करती है, नमस्कार करने के बाद so that she doesn't touch, he just takes his back and he blesses अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। वो देखती है, रोना चालू कर देती है। तो जब रामदास स्वामी को पता नहीं चल रहा है कि ये अभी रो क्यों रही है, मैंने तो ब्लेसिंग ही दिया। तो बोले बेटी क्या हुआ? तो बोलते नहीं, उधर देखिए वहाँ पे जो पड़े हुए हैं वो मेरा पति का शव है, दैट इज द डेड बॉडी ऑफ माय हस्बैंड। ओके, आप एक बड़े संत हैं, दिखने से मेरे को पता चल रहा है आप एक बड़े संत हैं, आपका आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाएगा, आपका आशीर्वाद कभी इट विल नॉट गो रॉन्ग। शायद मेरा ये जन्म में नहीं था, अगले जन्म में शायद हो जाए। तो समझ रहा हूँ, इज एक्चुअली टेकन अबैक। एक तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, सो ही इज नॉट नेवर गिवन सच ब्लेसिंग्स टू एनीबॉडी बिकॉज ही स्टिल थिंक्स हिमसेल्फ टू बी अ डिसाइपल ऑफ राम। तो एक क्षण में वो आंख बंद करते हुए बोलते हैं, राम ये तुमने क्या करवा दिया मेरे से, मैं इतना बड़ा कब हो गया कि किसी को और को मैं आशीर्वाद दे सकूं? अगर मेरे मुंह से तुमने बुलवाया है तो ये काम तुमको करके ही छोड़ना है। तो राम का नाम जप करते हैं, आंख खोलते हैं और बोलते हैं दशपुत्र सौभाग्य। अष्ट मतलब 8, दश मतलब 10। ओके, आंख खोलने के बाद 2 बढ़ा दिया उन्होंने। ओके, आफ्टर नोइंग द हस्बैंड इज डेड, नाउ इट इज गॉट बेसिकली राम संकल्प। सो ही गोज देयर, बोलते हैं लेके आओ। उनके जो कमंडल में जो पानी रहता है उसे वैसे ऊपर करते हैं, ही जस्ट गेट्स अप। एवरीबॉडी सरप्राइज्ड, हाउ इज दिस पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो बोलते आपने मेरे को 10 पुत्रों का भाग्य दिया है, द फर्स्ट सन दैट आई विल गेट, आई हैव नो डाउट, आई एम श्योरली गोइंग टू गेट 10 सन्स, द फर्स्ट सन दैट आई विल गेट वो मैं धर्म को समर्पित कर रहा हूँ, मैं आपको देने वाला हूँ। तो बोलते ठीक है, दे दीजिए लो। तो दैट सन बिकम्स उद्धव गोस्वामी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस disciples of Samatha Ramdas was Uddhav Goswami. There are a couple of others, I'll also come to that story. But Uddhav Goswami was in charge of the Thakili Mutt. Okay, बहुत बड़े संत थे वो भी और बहुत बड़े डिसाइपल थे समर्थ रामदास। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो लेके आ गए ये समर्पित करने के लिए। बोला मैं तो सन्यासी हूँ, मैं इतना छोटे बच्चे का क्या ख्याल रखूँगा, आप रखिए एज अ ट्रेजर फ्रॉम माई साइड, रेज इन विद धर्मा। उसका जो भी धार्मिक कार्य होना चाहिए, जनेऊ होना चाहिए, उसको जो भी पता रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, वेदों का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, वो सब ट्रेन कीजिए। 12 साल होने के बाद यू कम एंड गिव इट बैक टू मी। 12 साल के बाद देन दे कम एंड गिव इट टू मी। ये 12 साल में जब तपस्या कर रहे थे ना, फर्स्ट 4 साल उन्होंने भिक्षा ली। ओके, ही यूज्ड टू टेक भिक्षा फ्रॉम पीपल एंड देन ही यूज्ड टू ईट। फिर लोग ना बहुत उनको तिरस्कार करने लगे, यार तुम तो बहुत बलशाली हो, 1200 सूर्य नमस्कार करते हो और भिक्षा मांगते हो। दैट्स अ स्टैंडर्ड थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड, राइट? व्हेन वी सी बेगर्स, यंग पर्सन, व्हाई डू यू बेग, गो वर्क समवेयर। तो काम करो, काम करके कमाओ, तुम क्यों ये करते हो? तो उनको समझ में नहीं आएगा ना कि ये तपस्या चालू है, उनको कैसे पता रहेगा? तो वो क्या करने लगे, फॉरेस्ट में जाके फल कंदमूल सब खाने लगे। फिर वो 4 साल चला है। फिर बाकी के 4 साल तो उन्होंने अनायास भिक्षा ली, मतलब ही लेफ्ट इट, खुद जाके लेना नहीं, जो किसी ने आके दे देंगे वही खाएंगे। बट गॉड विल ऑलवेज टेक केयर। देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑन दिस। आई लेट मी कम टू भिक्षा आल्सो। ओके, भिक्षे का भी ना काफी प्रकार होते हैं। ओके, क्विकली कवर है, आई हैव अ लॉट टू कवर एक्चुअली। Okay, maybe I'll keep it. Okay, what's going to happen is I might not be able to end Samartha Ramdas' story in the next week because इनका ना चरित्र बहुत बड़ा भी है और बहुत सारे समय बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी रजसिक चीजें की है। So it will be very interesting. So although we will cover the Samadhi portion early, we will dedicate that day for him, but we will continue one more week, maybe half day or whatever, to complete all the story. Right? तो भिक्षा के भी ना काफी प्रकार रहते हैं। एक होता है पात्र भिक्षा, मतलब they used to have a vessel, either a vessel, wooden vessel, or even coconut का जो निकलने के बाद जो शेल रहता है ना, उसको रखते थे, उसको यूज एज अ वेसल। भिक्षा मांगने का भी एक तरीका रहता है। भिक्षा मांगने वक्त यू हैव टू ओनली गो टू 3 हाउसेस। ओके, एक घर के सामने 3 बार पुकारना चाहिए, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। 3 बार अगर बाहर आए तो ठीक है, नहीं तो यू शुड नॉट पेस्टर, नॉक नॉक, बेल मारो, अरे आओ जाओ, भिक्षा मांग रहा हूँ। All that should not happen. 3 बार भिक्षा भिक्षा भिक्षा, सुनाई दी तो ठीक है, नहीं तो you go to the second house, मिला तो ठीक है, third house, मिला तो ठीक है, नहीं, that day you are empty stomach.
That is how भिक्षा used to happen. And then there used to be करतल भिक्षा, मतलब जितना हाथ में समा जाए उतना ही भिक्षा उस दिन के लिए. Okay? This is only for them to keep the देह alive, right? They also have a देह धर्म because वो देह रहेगा तो ही वो कार्य कर पाएंगे संतन को, right? तो इतना ही लेंगे. Then there is something called as a उच्चवृत्ति, मतलब they will not take cooked food because cooked food में दोष रहता है ना, किसी ने बनाया, कैसे बनाया, कल का बनाया. घर पे क्या हम लोग देते क्या है, जो हमको रहता है वो फ्रेश रखते हैं, दूसरे को देने के लिए कल का वो कटलेट्स रहते हैं ना, वो जनरली कल का जो भाजी जो बचा रहता है उसका कटलेट बनता है. ओके, तो वैसा भिक्षा भी रहेगा, वो कल का जो रहेगा कुछ तो समथिंग दैट हैज रिमेन्ड विल कम एज भिक्षा. कौन किस मन से दे रहे हैं पता नहीं. तो पीपल इज टू टेक धान्य. धान्य मतलब ओनली ग्रेन्स. So there are two types there also. One is go and ask where they will give you grain. So गेहूं दे दी या आटे का चावल दे दिया या गेहूं का चावल दे दिया. I mean गेहूं का आटा दे दिया, whatever. They take that and then cook themselves and take it forward. The other is where उस जमाने में क्या होता था ना, farmers और landlords उन लोग जब धान्य को उगाते थे, you thrash it to get the grain out. वो सारा समेट के नहीं लेके जाते थे, थोड़ा बहुत छोड़ जाते थे लैंड पे. It was a part of their dharma. They are not supposed to take everything. They are supposed to keep something on the land or on the road, ताकि पशु पक्षी आके भी खाए. एंड जो उच्चवृत्ति में जो वो प्रवृत्ति में जो सन्यासी है वो समेट के वो लेके जाएंगे. ओके, एंड देन देयर इज अनायास भिक्षा. अनायास भिक्षा मतलब दे विल नॉट मेक एनी एफर्ट. वो बैठे जहाँ बैठे वहीं पे रहेंगे. गॉड विल एंश्योर दैट द भिक्षा विल कम टू हिम एट द राइट टाइम व्हेनेवर ही इज हंग्री. एक बार ना स्वामी विवेकानंद जा रहे थे ट्रेन में, उसके बाजू में एक सेठ, वेरी रिच मैन. तो स्वामी विवेकानंद को एक स्टेशन गया, 2 स्टेशन गया, एंड ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग. एंड दिस सेठ इज लाइक गॉट लॉट ऑफ स्टफ. तो बोलते तुम सन्यासी हो, तुम तो कुछ लेके नहीं आए हो, फिर क्या, हु इज गोइंग टू फीड यू? तो वो बोलते हैं कि आई हैव नो वरीज, गॉड विल फीड मी, ही इज टेकिंग केयर ऑफ मी, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. well how can god feed you? You have to ensure that you have to cook for yourself. God will take care of you. तो ये उसके सामने खा रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे, खा रहे हैं. तो लास्ट स्टेशन आ गया एंड उसके बाद उतर जाते हैं. यस यस. वो उतरते ही सामने से एक बंदा आता है, वो बोलते हैं आप स्वामी विवेकानंद है? हाँ मैं स्वामी विवेकानंद हूँ. अब बिजी तो है आपके लिए मैं खाना लेके आया हूँ. तो लंड आपको पे कैसे तो पता मैं बिजी है यहाँ पे का. आया हूँ? बोलते प्रभु राम ने मेरे को दर्शन दी. उन्होंने बोला साई कि प्रसाद. सन्यासी आएंगे स्वामी विवेकानंद साई प्रसाद. ये स्टेशन पे ये टाइम पे इनको जाके आपको खाना देना है. He comes and gives that food to him. तो भगवान देख लेगा. You know, the idea is that when you let go of your efforts, God will take Yes. care of it. That is the belief. Yes, That sure. works in anayas भिक्षा. अच्छा भिक्षा हाँ? देता कौन है? You know, there are They are 4 actually ashram that not we spoke here. of, right? They are Brahmacharya actually ashram, not Grihastha here. ashram, They are little busy. and Vanaprastha Vanaprastha ashram and sannyasa ashram, right? इनमें से 3 जन भिक्षा दे नहीं सकते बिकॉज उनको अधिकारी नहीं है. जो कमाता है ना वही दे सकता है. ओके, और कौन कमाता है? गृहस्थ आश्रम में कमाता है. ब्रह्मचार्य आश्रम में कमाता नहीं हो. कमाता नहीं है बिकॉज ही कैन नॉट, ही इज ओनली लर्निंग, सो ही कैन नॉट गिव भिक्षा. वानप्रस्थ इज ऑलरेडी रिटायर्ड, ही डजंट ओन एनीथिंग, ही कैन नॉट गिव भिक्षा. सन्यासी इज द पर्सन हु इज आस्किंग फॉर भिक्षा, ही कैन नॉट गिव भिक्षा. सो ओनली गृहस्थ आश्रम ही दे सकता है भिक्षा. ओके, अभी दान देने में भी ना देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स. उसमें आई जस्ट कवर क्विकली 3. There is something called as the sattvic dan, something called as the rajasic dan, and something called as the tamasic dan. सात्विक दान इज बेसिकली वेयर मेरा कोई इच्छा नहीं है, मैं दान देने के लिए दे रहा हूँ, राइट? उसके पीछे मेरा कोई संकल्प नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए. कोई मांग रहा है, मुझे भिक्षा देना है, ये मेरा धर्म में करके मैं दे रहा हूँ, दैट इज सात्विक दान. राजसिक दान इज वेयर मुझे दे रहा हूँ, मेरे मन में कुछ तो है, अरे मैं दे रहा हूँ, मेरे को आई नीड पुण्य, मतलब पुण्य मिल जाए, मेरा कुछ अच्छा होना चाहिए. तो हम लोग सब जो दान करते हैं ना, तो टेक्निकली इट इज ऑल कम्युनिटी टू राजसिक दान. किसी को देते हैं तो मन में हमारे तो हजार ख्याल रहते हैं, मैं कुछ पुण्य का काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमें वो अहंकार है कि मैं दे रहा हूँ. जब वो मैं निकल जाएगा कि मुझसे भी भगवान ही करवा रहे हैं वो दान देने का काम, जब मैं हट जाता हूँ तो सात्विक दान हो जाएगा. जब हमको लगता है कि मेरा पैसा है, मेरा धान्य है, मैं दे रहा हूँ, देन इट बिकम्स अ राजसिक. तामसिक दान इज वेयर हम छुटकारा पाने के लिए तिरस्कार के साथ, अरे क्या पका रहा है ले, दैट इज तामसिक दान. ओके, वो उसका ना एक्चुअली नेगेटिव इंपैक्ट होता है. इट विल एक्चुअली बाउंस बैक बिकॉज यू आर नॉट गिवन दान विद द राइट माइंडसेट. तिरस्कार के रूप में हम लोग काफी बार करते हैं. और मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब भी हम लोग का सिग्नल वगैरह जाते हैं तो भिखारी लोग आते हैं, राइट?
तिरस्कार मत करो, बिकॉज व्हेन यू डू तिरस्कार दैट पाप हैज कम ऑन यू. देना ही नहीं देना इज स्टिल इन योर हैंड, राइट? देना ही नहीं देना इज योर हैंड. माफ कर देना, यू कैन जस्ट डू दैट, राइट? अरे जाओ 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 जाओ, यू डू दैट, राइट? यू शुड नॉट डू दैट. या तो तिरस्कार होता है. तिरस्कार एक तो दान भी नहीं दे रहे. तिरस्कार मतलब जाओ बाबा ले लो, ये वो तिरस्कार दान. हम तो सिर्फ तिरस्कार करके छोड़ देते हैं, दान भी नहीं देते, राइट? विच इज रॉन्ग. सो ऐसे भिक्षा मांगते 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 समर्थ रामदास इज गोइंग. We saw Uddhav Goswami's birth, right? An important disciple. We'll now come to another story, which is where he's walking in the forest and he suddenly finds Mughal warriors. Okay, घोड़े पे जा रहे हैं and then वहाँ पे जलाशय है, वहाँ पे पानी वगैरह घोड़े के लिए पानी दे रहे हैं लोग. समर्थ रामदास is walking by. मुस्लिम लोगों को क्या है, when they see a सन्यासी, अरे इसका कुछ मजा करें, इसका कुछ let's do some mischief. तो उसको जब पकड़ते हैं और बोलते हैं क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, किधर जा रहे हो, तुम ऐसा सब कैसे कर रहे हो, हिंदू धर्म कैसे बड़ा हो गया, हमको भी समझाओ, ऐसा सब उनको चिढ़ाने लगते हैं. समर्थ रामदास इज नॉट बोलर. तो थोड़ी देर बात करते हैं, फिर चलना चालू कर देते हैं. तो सामने से घेर लेते हैं, बोलते हैं हमारे साथ लड़ाई करो. तो मैं तो सन्यासी हूँ, मैं क्या लड़ाई करूँगा. बोलते नहीं, तुमको लड़ाई करना है, नहीं तो तुमको मार डालना. बोले ठीक है, मार डालने के लिए पहले जिसके साथ हम लड़ाई करते हैं उसका कितना बल है वो हमको पता रहना चाहिए. मुझे तुम्हारा बल पता है, तुम्हारे हाथ में शस्त्र है, तुम तो बलवान हो. मेरे हाथ में, मेरे पास कितना बल है वो तुमको जानकारी होना चाहिए. बोलते हाँ होना चाहिए. तो बोलते ठीक है, तो अपन एक टेस्ट करते हैं. विल नॉट फाइट, विल जस्ट टेस्ट आवर स्ट्रेंथ्स. बोलते ठीक है. तो वहाँ पेड़ दिख रहा है, हाँ, तो उस पर तुम लोग एरो छोड़ो. मैं वो एरो अगर मैं निकाल पाऊँ देन यू आर वीकर देन मी. अगर मैंने जो एरो छोड़ा तुम अगर निकाल पाओ देन आई एम वीकर देन. ओके, तो उन लोग छोड़ दें और वेरी इजीली जस्ट टेक्स इट आउट फ्रॉम द ट्री. समर्थ रामदास को देते हैं बो एंड एरो. बोलते बो तुम्हारे पास ही रखो, मेरे को सिर्फ एरो दो. ही जस्ट सेंड्स द एरो इनटू द ट्री. दिस गाइस 4-5 people they try to remove the arrow, they are not able to remove. तो नमस्कार करके निकल जाते हैं. एक तो संत है, ऊपर से इज अ रजसिक सेंट, राइट? 1200 सूर्य नमस्कार कहाँ काम आएगा, यू नो, ही इज वेरी स्ट्रांग मैन. तो दे आर नॉट एबल टू प्लग. नमस्कार करके डर के चले जाते हैं. दिस ओनली टू दिस ये जो इंसिडेंट है ना, इट इज ओनली टू शो दैट saints are sattvic, but when it comes to requirement of being rajasic, they can also show their physical strength. Okay, that is, this story is generally narrated for that. थोड़ी देर आने के बाद एक शाहपुर करके एक जगह पे he comes there, he stays for a few days. वहाँ पे he comes and he asks for a भिक्षा at a very specific house. एक जगह पे, एक घर पे जाके भिक्षा मांगते हैं. वहाँ पे वो लेडी आके बाहर बोलते हैं नहीं हम भिक्षा वगैरह नहीं दे रहे हैं, आप जाइए. दूसरे दिन वापस आते हैं, भिक्षाम देंगे. तीसरे दिन वापस आते हैं, जय जय रघुवीर समर्थ. वे वापस आके हम लोग बोल रहे नहीं देना है हमको, तो वापस क्यों आ रहे हैं? 4-5-6 दिन कंटिन्यूसली आ रहे हैं. इनको बहुत गुस्सा आता है. बोले तुम क्यों आ रहे हो, मत आइए यहाँ पे, हम लोग कुछ नहीं देने वाले हैं. 7वें दिन क्या होता है ना, when he comes he finds them crying. So the lady is crying and there is some male member also by her side. तो बोले क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले आपको क्या काम है, आप, हम आपको भिक्षा देने नहीं वाले, आप फिर भी आ गए आज भी, हमसे कुछ मतलब नहीं है. बोले नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको प्रॉब्लम क्या हो बताइए, मेरे से हो सके तो मैं आपका निवारण करूँगा. बोले आपसे क्या होने वाला है, आप कुछ नहीं जमेगा, आप जाइए. मैंने आप प्रॉब्लम तो बताइए. तो हर हस्बैंड इज एन अकाउंटेंट विद द सुल्तान. ही इज नॉट एबल टू डू मैच टैली अ पर्टिकुलर अकाउंट. ओके, कुछ तो रुपयों का डिफरेंस आ गया है और वो पता नहीं चल रहा है. दैट सुल्तान हैज अरेस्टेड हिम एंड पुट हिम इनटू द जेल. वो बोला 3 दिन में अगर तुमको अकाउंट का डिफरेंस बता पाओ तो ठीक, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगा. तो दैट इज व्हाई शी इज क्राइंग. तो समर्थ रामदास से सुनते हैं और चले जाते हैं. बोलते डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा पति आ जाएगा. ऐसा आशीर्वाद करके जय जय रघुवीर समर्थ करके बोल के चले जाते हैं. इन्होंने अभी भी भिक्षा दी नहीं. चले जाते हैं. 2 दिन के बाद हस्बैंड कम्स बैक. दे आर वेरी हैप्पी. बोले ये क्या हुआ, तुम कैसे आ गए वापस? बोले कुछ नहीं, तुम्हारे पिताजी मतलब हिज ससुर ने किसी को भेजा था दासो पंत करके. वो आए वहाँ पे सुल्तान के यहाँ, बोले कि आपने मेरे जमाई को, आपने मेरे पहचान के जमाई को आपने पकड़ के रखा है, मैं वो आपका अकाउंट्स का रिजॉल्व कर देता हूँ, आप उनको छोड़ देना. वो आके रिजॉल्व करके चले गए.
और मुझे छोड़ दिया। वो अब भी मेरे साथ ही आ रहे थे यहाँ पे, जस्ट एट द बाउंड्री ऑफ द विलेज। ही सेड ही हैज सम वर्क एंड ही विल कम, ही इज नॉट कम। तो बोले ये कौन आके मदद किया? मैंने किसी को नहीं भेजा, मैंने तो मेरे पिताजी को पता भी नहीं है तुम्हारा अरेस्ट हुआ है, तो हाउ कम माय फादर कैन हेल्प? तो बोले नहीं पता नहीं, बोले कैसे दिखने को थे? देन ही डिस्क्राइब्स हिम, जैसे भगवा रंग के थे, एंड देन ही वाज यूज्ड टू से जय जय रघुवीर समर्थ। देन इट स्ट्राइक्स ऑन हर, यार ये जो संत आए थे वो बहुत बड़े संत हैं, उनका आशीर्वाद इन्होंने भिक्षा दी नहीं है, राइट? फिर भी उन्होंने आशीर्वाद किया, फिर भी करुणा की है उन पर। शी क्राइज, बोलते अभी मैं उनको भिक्षा दिए बगैर मैं खाऊंगी नहीं। बस संतों को ढूंढना इतना आसान नहीं है, वो खुद आके दर्शन दे तब दर्शन हो जाएगा। हम दर्शन लेने की कोशिश करेंगे ना तो देयर इज नो गारंटी। उन्होंने इच्छा की कि बाबा इनको दर्शन देना है तो, राइट? आज भी माना जाता है शिरडी जाना है जाना है जाना है करके ना, वी कैन कीप थिंकिंग, पर जब तक बुलावा नहीं आएगा ना तब तक जाना होगा नहीं है। एंड दिस समथिंग दैट हैपेंस इन ऑल टेंपल्स, नॉट जस्ट शिरडी। Only when God decides to give darshan, we get darshan. वो अगर सामने आए मतलब उन्होंने करुणा करने की इच्छा की, इसलिए हमको दर्शन मिली। तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, सिर्फ शी इज ओनली ऑन वाटर। चौथे दिन आ जाते हैं, जय जय रघुवीर समर्थ। Then he comes out and falls at his feet. बोले बाबा माफ करना, आपको मैंने पहचाना नहीं, इतना बड़े संत हैं आप, मेरे पति को आपने बचा लिया, आपको हम खाना दिए बगैर आज से हम कभी नहीं खाएंगे। तो नहीं ये होगा नहीं, मैं आपने बुलाया करके मैं आ गया हूँ भिक्षा लेके, मुझे तो भिक्षावृत्ति में रहना है, भिक्षा ले लूँगा, बट ये रोज का काम नहीं होगा, मेरे को तो जाना है कई जगह पे। तो उनके कंपाउंड में ना गेरू मालूम है ना, ब्राउन कलर का, वो गेरू से एक हनुमान ड्रॉ करते हैं, उसका पूजा करते हैं उनके कंपाउंड पे। Apparently that is still there in Shahpur. I don't know which Shahpur it is. Okay, but then the experts in this field they say कि वो अभी भी वो हनुमान है। उन्होंने पूजा की और बोले इनकी उपासना कीजिए, अब जब भी याद करोगे मैं आ जाऊँगा, ऐसे करके आशीर्वाद करके he leaves. And then he keeps going to different places. उनका अलग अलग लीला होते रहती है। I think now it will be important for me to cover Shivaji's story. तो रामदास स्वामी ना एक जगह पे जाते वक्त he finds a lot of atrocities the Mughal emperors are doing. बहुत दुख होता है, धर्म स्थापना कर रहा हूँ, धर्म स्थापना करना इज अ वेरी ह्यूज वर्क, राइट? बहुत बड़ा काम रहता है और धीरे धीरे ही होता है। यू नीड सम फिजिकल मसल पावर टू एंश्योर दैट यू कैन बीट द मुगल्स एंड देन डू अ स्थापना, सो दैट अपना राष्ट्र बन जाए। तो जब बहुत डिप्रेस रहते हैं तो राम को बुलाते हैं, तो राम बोलते हैं कि डोंट वरी, मेरे संकल्प से ऑलरेडी किसी ने जन्म ले ली है और वो आपके पास आपको ढूंढते हुए आएंगे। ओके, तुमको भी किधर जाने की जरूरत नहीं, आपको ढूंढते हुए आएंगे। टीच हिम धर्म एंड विथ हिज हेल्प एस्टैब्लिश एन हिंदू राष्ट्र। दैट पर्सन वाज शिवाजी। ओके, तो मैं हमेशा बोलता हूँ शिवाजी बड़े दिग्गज काम करके गए। ओके, वन ऑफ दोस ग्रेटेस्ट किंग्स टू हैव बीन ऑन दिस कंट्री। Seemingly impossible things he could manage, okay? But I always say this, he could do all of that because he was blessed. He had amazing lieutenants, okay, जो उनके लिए जान देने के लिए तैयार थे। ऐसे lieutenants थे और उनके पीछे समर्थ रामदास थे, जो राम के संकल्प से जन्म लिया, उनको क्या impossible है, right? उनका जो खड्ग, जो sword था, the belief is that भवानी माता खुद आके उनको देके गई, right? So somebody who is blessed by God so much, he had to be able to do the impossible feat. उनका आगरा से जो निकलना था या पन्हाड़गढ़ से विशालगढ़ जाने का जो उनका जो स्टोरी है, या अलग अलग जो स्टोरीज है अगर शिवाजी के अगर आप पढ़ेंगे, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए था ही नहीं। इट वाज ऑल आउट ऑफ द वर्ल्ड, वेरी impossible feats that he could manage. And of course he was blessed with God and Samartha Ramdas and his guidance, and of course he was had very great lieutenants. Amazing lieutenants that he was, Tanaji, Netaji Palkar, Bhaji Prabhu Deshpande, and these are the few known ones. There are a lot of unknown ones who made their lives for this country. और आज we can enjoy our freedom. It is because Samartha Ramdas and Shivaji did what they did in 1600s. Right? So Shivaji was born in 1630. जब Ramdas Swami was still doing his penance, because Ramdas Swami 1608, so 22 years. 24 years में उनका पेनेंस खत्म होता है, राइट? Shivaji is already born. Shivaji was born to Shahji and Jijabai.
right? So Jijabai is a very unique lady, a powerful mother, and Shivaji is what Shivaji is because of his mother, right? उन्होंने जो जो सिखाया ना, उन्होंने संतों का आदर करना सिखाया, उन्होंने हमारे धर्म के बारे में सिखाया, पुराणों के बारे में सिखाया. So she brought up Shivaji in a very different manner, and Shivaji became Shivaji because his mother brought him in that fashion. Okay, संतों का आदर करना चाहिए was the first thing that she taught. We'll cover how what kind of a devotee Shivaji was. Shivaji and his shaurya is known. History में काफी पढ़े हम लोगों ने. What kind of a disciple he was, what kind of a devotee Shivaji was, is something we'll cover as we go along Samartha Ramdas' story. So Shivaji had already become like a small king. Torangarh, यहाँ पे वहाँ पे गढ़ वगैरह जीत लिए थे. He had a small band of army and it started slowly becoming a pain for Aurangzeb. उनको उनके यहाँ पे ना रोज उनको कोई पुराण बता सके. I'll cover this as the last story, okay, and then carry on the next. This is just an important part. उनको पुराण बता सके, ऐसे रोज बता सके, ऐसे करके उनके पास एक मंत्री थे. ओके, ये एक इम्पोर्टेंट बात है. ऐसे भी हमारे यहाँ पे राजा होके गए जो पुराणों को, उपनिषद, वेदों को जो महत्व देते थे. राइट, ही हैड अ मिनिस्टर, इमेजिन, who only used to telling stories of the Puranas. That person had a cook, जो अनपढ़ था. ओके, जिसको पढ़ना लिखना आता नहीं था. That cook visits Sant Tukaram. Sant Tukaram is समकालीन for शिवाजी महाराज. ओके, तो देहू में गए हैं संत तुकाराम से मिलने के लिए. वो जब गए थे ना, तभी एक बहुत एजुकेटेड पर्सन आता है और वो बोलता है मेरे को माउली का दर्शन, माउली मतलब संत ज्ञानेश्वर ने मेरे को ड्रीम में आए थे और मुझे बताया कि मैं आपके पास आ जाऊं, संत तुकाराम के पास आ जाऊं, ताकि मुझे कवित्व मतलब कविता कैसे करने का ये ज्ञान मिले. ओके, उनको संस्कृत में वो ज्ञान दिए था. संत तुकाराम को संस्कृत तो पता ही नहीं था. वो अभंग वगैरह जो ही वॉज नॉर्मल मैन, वो तो सिर्फ इसमें करते थे, मराठी में करते थे. तो वो बोले मुझे संस्कृत तो पता नहीं, भाई साहब आप एक काम कीजिए, कोई एक बंदा आके नारियल देके गया है, वो नारियल और उन्होंने एक अभंग इमीडिएटली लिख के वो उनको दे दिया. बोले ये रख लो. बोलते ये तो मराठी में, ये नहीं चाहिए मेरे को. ऐसा अनादर करके वो निकल जाता. ओके, दैट कुक कम्स टू टेक दर्शन. ओके, तो वो उठा के वो कुक के पास दे देते हैं. ये अनपढ़ है. ओके, वो उठाता है एंड ही स्टार्ट्स रीडिंग दैट. ओके, तो बोले मेरे को तो पढ़ना आ गया. बोलता है सब विठल के आशीर्वाद, ये ले लो और चले जाओ. संत तुकाराम वाज हम्बल, मतलब ना वो उसको जो नमस्कार करने आते थे ना, पहले वो खुद नमस्कार कर देते थे. ओके, इतना हम्बल थे. तो खुद पे कभी भी नहीं लेते थे. वो सब माउली का आशीर्वाद, विठल का आशीर्वाद, पढ़ने आ गया ठीक है ले लो. तो वो घर जाता है, वो बोलता है नारियल दिया है प्रसाद के रूप में और मेरे को तो पढ़ना भी आ गया और मेरे को तो अभी मंत्र वगैरह भी पढ़ना आ रहा है. तो बोलते हैं क्या बोल रहे हो, इतने बड़े संत हैं. तो नारियल का कुछ बनाते हैं, बर्फी वगैरह बना के खा लेंगे. तो नारियल फोड़ते तो अंदर पूरा ज्वेल्स है. तो आके वापस आके संत तुकाराम को बोलते हैं कि ये तो आपने क्या दे दिया, ये तो इट्स ऑल फुल ऑफ ज्वेल्स. बोलते जो दिया वो आपको भगवान का प्रसाद है, मैंने तो नारियल दिया, अंदर क्या निकला वो आपका भाग्य है, इसलिए दे देते. अभी दिस पर्सन कम्स टू हिज एम्प्लॉयर हु, वो प्रवचनकार, शिवाजी के जो प्रवचनकार है ना वहाँ पे आते हैं. तो बोलते आप पुराण देते हैं, मैं भी करता हूँ. बोलते आप कहाँ से कर रहे हैं. बोलते संत तुकाराम के यहाँ पे गया था, मेरे को तो पढ़ने के लिए आ गया. तो बोलते करके दिखाओ. तो मंत्र पढ़ रहा है, पुराण बोल रहा है, वो रामायण महाभारत सुना रहे, भागवत पुराण सुना रहे. बोले ये कैसा आश्चर्य हो गया. तो ये वो शिवाजी को जाके बताते हैं. I'll stop the story here. शिवाजी ये सुनते हैं, बोलते इतने बड़े संत हमारे देश में हैं और मुझे पता भी नहीं था, मुझे दर्शन लेना चाहिए. ऐसे करके वो दर्शन लेने के लिए जाते हैं. This becomes a turning point in Shivaji's life. He meets Sant Tukaram. Tukaram will then lead him to Samartha Ramdas. Then he becomes a disciple of Samartha Ramdas, and then they together manage all the impossible things that they manage. We'll take a break here. Because नहीं तो 11:30 के आगे चला जाएगा. You all will find it difficult to see. Right? I think we'll end it here. So now Shivaji is gone to meet Tukaram. ये बहुत interesting meeting है. ब्यूटीफुल स्टोरी है. तो तुम लोग को ना देखना चाहिए. ये ब्लैक एंड व्हाइट में ना संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, ये सब पुराने ज़माने के यूट्यूब में पिक्चर्स हैं. यू ऑल शुड वॉच दैट. इट कुड बी बोरिंग बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज ओल्ड, बट स्टोरी के लिए श्योरली वॉच. महारझाला पंढरी असं म्हणून पण एक पिक्चर आहे ना, दामाजी पंतांचे वाटतं ते.
आई थिंक यू शुड वॉच दीज मूवीज, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। उसमें शिवाजी का स्टोरी आता है संत तुकाराम को मिलने के लिए। हाँ हाँ, झाला महाल पंढरी, शुड वॉच दीज मूवीज आल्सो, बहुत अच्छे। English झाला book है। महाल पंढरी। एक इंग्लिश बुक भी है शिवाजी महाराज के ऊपर, आई विल गेट इट नेक्स्ट टाइम। तो Okay. ये बच्चों को अगर इफ दे आर Interested, कंफर्टेबल हाँ। रीडिंग इंग्लिश, आई थिंक इट्स वेरी नाइस। There are great kings in this country, but those kings were governed and guided by gurus. Raja Raja Chola करके एक साउथ में थे, he was completely guided by guru. Krishnadevaraya had 2 gurus. All great kings, they were rajasic power, but the driving forces were gurus. Similarly, Shivaji Maharaj और इनका जो जोड़ी है वो कृष्ण अर्जुन का जोड़ी के समान बोला जाता है। कृष्ण ने जैसे मार्गदर्शन किया अर्जुन का, वैसे समर्थ रामदास ने शिवाजी का किया, इसीलिए he could do what he did. जय जय रघुवीर समर्थ। हम लोग अभी हनुमान चालीसा अच्छा, चष्मा हवा आहे का तुम्हाला? हा, नाही चालेल, एक्स्ट्रा बुक आहे आहे. ते संगोपासन आहे, नाही बाबांचं आहे. हां सॉरी, चालू करें. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर सुधारी, रघुवर विमल यशु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु क्लेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुम यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, संचादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सकै कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान, युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जगति लांघ गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, दिन के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों
जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जब सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई। जोय पढ़ै हनुमान चालीसा होय सिद्धि साकी गौरी। तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संग